देख भाई यार, ये बता, बार बार कटेगा मेरा, ठीक है? ऑडियो रिकॉर्ड करते रहना। कटने के लिए होते हैं पीछे अपन लौंडे। अबे मत, प्लीज मोहित प्लीज ऐसा मत, तुम प्लीज मत बोलो भाई, प्लीज प्लीज। मारो तुम मुझे तो तुम नहीं भाई। अबे भाई तुम क्या जानो, बीएनएफटीवी। अरे ये भाई भी थक जाता है समझाते समझाते। ठीक है ये श्रेया, अब कभी तो पूरा नाम ले लेता उसका। श्रेया बस, प्लीज यार, बस। प्लीज यार, इनफ। नो मीन्स नो। नो मीन्स नो यार, बस। पीजे, अबे गया क्या? पीजे यू गॉन, लॉर्ड पीजे यू हाँ गॉन। यार, ये आज बहुत कर रहा है यार, ये आज सुबह भी कांड किया इसने, मालूम क्या बादल? क्या हुआ? अब आज अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते ये चीजें यार। पीजे क्या कर रहे हो? आज सुबह भी मैटर कर दिया तुमने यार। अबे यार, सुनो, मैं अब बता नहीं सकते यार। 2 मिनट दो, मैं लैपटॉप से होके आता हूँ, ठीक है? ये लेकिन तो फिर वही भी बात हो गई, 2 मिनट दो, जैसे टट्टी होके आ रहा हूँ ना, दो लोटा, मिनट दो टट्टी होके आ रहा हूँ। लोटा होके आता हूँ तो ये लैपटॉप होके आता हूँ, ठीक है सामने वाला हगने गया लैपटॉप पे। भाई। पीजे जोक तो बहुत गंदा आया था दिमाग में, पर मैंने कहा जाने दो। बोल दो कम, थोड़ा छोड़ो सा छोड़ो बंदा चीयर अप हो जाएगा। छोड़ो, जाने दो। एक जिंदगी उलझी हुई है यार इधर मेरी। पीजे हो क्या रहा है तुमसे? कुछ नहीं हो रहा है मेरे से। प्यार हो गया पगले, प्यार। अबे यार। जिंदगी उलझ रही है तारों की तरह भाई। आधा आधा 5-5 घंटा लेट आ रहे पॉडकास्ट पे, समझ रहे हो? भाई 10 बजे का बोल के 11:07 हो रहे मैं हैं क्या टाइम। करूं यार? अबे यार। ये तुम टाइम देख लो, ठीक है भाई, फोकस कर ले। 11:08 हो गए, पीछे ये का फिर अटक गया। अटक गया वे ये। इसी बात पे एक शायरी दूं पीजे, सुन रहे हो क्या? कि हाँ, गए? इरशाद इरशाद। हेलो, अभी हो नहीं पाएगा, मैं बता रहा हूँ। हो रही थी चांदनी रात, नाच वाह रहे वाह थे भूत। वाह वाह वाह। मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अभी पॉडकास्ट हो नहीं पाएगा, दिन में करें क्या? दिन की प्रॉब्लम बताओ बादल इनको। देखो भैया, बीटीएस का कुछ तो लगा है थिएटर में, तो दिन में मुझे वो देखने जाना है। बीटी बीटी बीटीएस, बीटीएस फैन है बादल, बिहाइंड तुम द जानते नहीं सीन्स, हो? कट्टर आर्मी। तो कैसे कैसे कैसे? इतनी तेज मत मारो, इतनी कितने तेज के वो सुनो आदत नहीं है उन लोगों को, ठीक है? सुनो, ऐसे करो, ऐसे करो, बस ठीक। कितने बजे नाउ यू आर ए फैन। कितने देखो, बजे? और मेरे को 10:30 से पहले फ्री होना है, सुबह के ओके। 10:30 से पहले फ्री होना है, पहले और पीजे। फिर उसके बाद कब खाली फ्री हो गए? उसके बाद अगर ऐसा है तो सुबह 9 बजे का है, 11 बजे, 12 बजे खत्म होएगा, 1 बजे खाली हो जाए, लेकिन तब मोहित खाली नहीं रहेगा, मेरे को क्या मूवी क्या जानी है, क्योंकि मोहित को क्या आ दूसरी रहा पिक्चर है? जानी है। दमन। अच्छा, दमन। फिर तब कब खाली हो गए? भाई फिर भाई उसके बाद एडिट करने, क्या एडिटर की जान ले ले अब। सुबह मैं बोलता अर्ली मॉर्निंग कर ले क्या? नहीं हो पाएगा यार, अर्ली मॉर्निंग नहीं हो क्यों नहीं पाएगा। हो पाएगा? अरे नहीं हो पाएगा, इतना इतना सुबह उठ के नहीं, एनर्जी नहीं बचती भाई काम करने की। चलो मैं दे देता है कुर्बानी, सुबह कल कर लेते हैं। कितने बजे? लेकिन एकदम फिक्स टाइम, 10 बजे या 9 बजे? 10 बजे कर लेते हैं। ठीक है, मेरे वजह से गड़बड़ हो रही है, तुम जब बुलाओ सुबह में आ जाता क्योंकि सुबह का जो शो है वो इंग्लिश डब में है, हम्म। तो और शाम का कोरियन है। अब सब टाइटल रीड करते करते हूँ। क्या दिक्कत? साले ओरिजिनल लैंग्वेज में देखो। वैसे एनिमे तो जापानी में देखते हो तुम? अरे तो एनीमे भाई, अब कैसा हो गया ना वो। नहीं मतलब तुम अभी जो छाती पीट के ये कर रहे थे, तो हार्डकोर वो नहीं हो तुम, बीटीएस फैन? तुम जंकुक की आवाज नहीं सुनना चाहते हाँ। हैं? भाई हार्डकोर बीटकोर छोड़ो ना बीटीएस बीटीएस का मतलब क्या है? गाना गाना क्या होता है ओरिजिनल लैंग्वेज में? डबिंग में नहीं सुनते भाई। तो फिर कल सुबह मिलते हैं। चलो ठीक है। ओके, हेलो, क्या हो रहा है पीजे? अरे थोड़ी सी एनर्जी लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, जैसे होता है स्टेज पे परफॉर्म करने से पहले। ओह, पंगड़ा पा रहे हो तुम तो। ये क्या बोलते हैं, बल्ब निकाल थल्ले रह, बल्ब निकाल थल्ले। देखा, कल के कपड़े बदल चुके हैं क्योंकि हम लोग अगले दिन आ चुके हैं। भाई कितना लेम इंट्रो है यार। पीजे तुम बताओ। अरे नहीं, तुम देखो, छोड़ो, मैं तुम बताओ तुम्हारा सही तुम्हारे हुआ? लिए भी रहते हैं, तुम्हारे लिए भी हाँ, रहते हैं, वही। ये नई बात नहीं कोई। तुम्हारा सही हुआ पीजे? क्या सही हुआ? क्या चीज? ये दिल। अरे यार ठीक है, वहां मत मेरे जाओ, को नहीं, अभी बस वहां मत ठीक है, जाओ यार तुम। उस गली में मत जाओ, ठीक ना? उस गली में मत जाओ। अच्छा, तुम्हारा दिमाग। लाइट का झंझट सही हुआ? हाँ नहीं, मतलब क्या है ना, उसको रात भर थोड़ा सा चार्ज होने को जूस इसको चाहिए होता है, किसको? यूपीएस को। अच्छा, फिर मेरे को लगा ठीक है। दिल की बात हो रही। नहीं रात को हाँ नहीं, रात को मैं भी चार्ज हुआ क्योंकि 3 घंटे सोया था, फिर बाद में। क्यों 3 घंटे सोए? हाँ
तुम्हें नहीं पता है क्यों सोए? नहीं, मेरे को कहाँ से पता होगा भाई, मेरे को क्या पता तुम रात में क्या काम कर रहे हो यार। नहीं नहीं नहीं, पता चलेगा कुछ ही दिनों में आपको, ठीक है? अच्छा। वही वो बादल ने ब्लॉग डाला था ना कि पीजे शादी कर रहा है। हाँ, अबे पीछे शादी नहीं कर रहा यार, ये है। घर वाले पूछने लगते हैं यार पीछे क्या। शादी में गए थे लेकिन तुम शादी में गए थे और वहां पे तुमने तुम्हारे प्रिय मित्र को रिवील कर दिया ऐसे आधा। मैंने बोला था ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। मेरा दोस्त है तो- PUSSY, ठीक है? ही एग्जिस्ट। और ही एग्जिस्ट इन रियलिटी, ठीक है? और वो टाइट था भाई पूरा एकदम, इसीलिए मैं उसको दिखा नहीं पाया और अच्छे हुआ नहीं दिखा पाया। आके ही बोलता है पीजे भाई सेल्फी के, तू बगल में रहता है यार। तभी मैं समझ गया था उसको कि बोलना वो tight आज है। के बाद से लोग तुम्हारी सेल्फी लेंगे, ठीक है? पुसी में सेल्फी यार, बोल के। अबे भाई वो मतलब मेरे से कड़क दिख रहा था भाई, वो काफी अच्छा पहन गया है। बहुत सारे जोक्स आ रहे हैं मन में, लेकिन काफी मेरे को नहीं लगता है भाई, कि नहीं, जाने क्यों देना नहीं मारी चाहिए। है मोहित भाई? इरशाद नहीं छोड़ो यार, जाने देना चाहिए आई थिंक। मर्यादाओं में रहते हुए ठीक है, सबकी कपड़े मर्यादाओं का सब- पहली बात तो कपड़े और नाम एक साथ जाते हुए शोभा नहीं देते। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं उन्हीं बातों के साथ। अच्छा, तो होप करते हैं अभी- कि आज अपना पॉडकास्ट सही से हो जाए, क्योंकि फ्राइडे की सुबह है, ये 11 बज रहे हैं। 10 बजे का प्लान सेट करते करते 11 हो चुका है और यहाँ पे एडिटर को पसीने छूट रहे कि एडिट करूंगा कैसे मैं। उसको कह रहा है एनीमे देख ले तो बोलना ना, हाँ। बोलना ना, एनीमे देखता है ना कैसे पेन पे खट से उड़ाते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, हो गया। कैमरा ऐसे जूम करके आ रहा है भाई, उसको एकदम कह रहा है, intense। उसको कहना जैसे वो ट्रांजिशन देते हैं ना एनिमे में कि यूं करके पेन फेंका और जैसे पेन ऊपर आया तब तक पूरा एडिट होके वापस, है ना? बस वैसे ही करना, कहना ऐसे करके यूं माउस पे ऐसे हाथ डालना, ऊपर आएगा तब तक एडिट ओ कंप्लीट। ठीक है वही ना, और वो चश्मे मतलब लाइट जलनी हाँ, चाहिए, ये सब। बादल का पूरा हो गया। ऐसे कट 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 के ऊपर देखा तब तक एडिट 2 फ्रेम एडिट कर लिया ऐसे। अच्छा पहले ये बताओ, आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, अपन थोड़ी पर्सनल बातें कर लेते ओह, हैं। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि अपन भोपाल गए थे, अपन ने बताया नहीं ऑडियंस। हाँ यार, भोपाल एक्सपीरियंस पहले क्यों, क्या क्या कैसे किस्सा बता? कौन बता रहा है? मोहित नहीं बताया था आई थिंक कि आ जाइए। मैंने ही बोला था कि तुम्हारा मूड था कि मैंने कहा आ जाओ भाई, तुम्हारा मन है तो जैसे बोला तो तू आ जाओ। तो मेरे को क्या पता था मूड उठा के चले आओगे तुम। तो बोलेगे आ जाते हैं। मैंने कहा आ जाओ, चलो आ जाते हैं। आ जाते फिर, तुमने आ जाओ बोला तो हम आ गए। नहीं, मैं बोलूंगा ये कायदे का वेकेशन था 3 दिन, ठीक ना? 3 दिन जो भी था, ट्रैवल ओवर वेकेशन था, जाके वहाँ पॉडकास्ट शूट करिए तुमने। यार, उधर पहुंचेगी ना, हाँ। उतना ज्यादा वो कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन हाँ था कि काम करना नहीं है, बस थोड़ा बहुत अपलोड करना था, बाकी काम चला गया। पर लेकिन भोपाल लगा कैसा? मतलब मैं स्टार्टिंग से बताता है, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस मेरे यहाँ पे नॉर्मल हो चुका था, ठंडी नहीं लग रही थी, तो मैं एक शर्ट और नीचे कुछ तो ऐसे लूज ही पहन के निकला हूँ यहाँ से, ठीक है? और भोपाल उतरते भाई ठंडी लग रही है, अभी क्या करूँ? और मोहित के घर के नीचे पहुंचा, मोहित के पापा ऐसे देख रहे हैं मुझे, मेरा एक बटन खुला हुआ है, शर्ट ऐसे पीछे ढकला हुआ है और ऐसे 2 बैग उठा रहा हूँ, हेडफोन है गले के अंदर, और वैसे देख रहे कि कौन आ गया ये। पापा मेरे पापा देख के ऐसे छपरी सोच रहे कि छपरी कहाँ कौन आ गया भाई? कैफ मोहित को भी देख के कैसे दोस्त बना के रखे तुमने? पापा ऐसे देख रहे हैं इसको, मैंने कहा नहीं मेरे साथ ही। हाँ, एकदम प्योर छपरी वाला आउटफिट था। मैं बोला अरे यार ये क्यों पहन लिया मैंने? तो वहां गया मैं, ठीक है, और इतनी ठंडी मोहित के यहाँ पे, नहाया नहीं था, ठीक है? तो गया मैं नहाने के लिए, जैसे पाँव पड़े फर्श के ऊपर, पूरा ऐसे कांप गया भाई। इतनी मतलब उतनी ठंडी यहाँ पे मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं करी है जहाँ पे मैं रहता हूँ। तुमने ठंड देखी कहाँ भाई? अच्छा, तुमने देखी कहाँ ठंड? अच्छा, ऊपर से मोहित तो सुबह जिम जाता है भाई। बहादुर, हाँ यार, बहादुर इंसान। मैं सुबह वाला वर्कआउट कैसे भाई? मेरे को सुबह वर्कआउट करना पसंद है। मैं मतलब मेरा ऐसा होता है कि अगर मैं जितना दिन निकल गया, जितना लेट हो गया वर्कआउट करने में, फिर नहीं कर पाता, फिर मैं स्किप कर देता हूँ। मेरे को सुबह उठते ही एज सून एज पॉसिबल वर्कआउट करना है, कितनी भी ठंड हो। क्योंकि मैं यहाँ का बता रहा था, हमारे यहाँ पे टेम्परेचर गिर के ज्यादा कितना जाता है? 19, 20, 18 यार इतने में तो हमको सबसे लगता है लोएस्ट। कि अब गर्म हो गया है। कितने पे तो अपन एसी रखते भाई। हाँ, तो सबसे लोएस्ट यहाँ का वो जाता है,
ठीक है, तो इसलिए तुम्हारे भाई नहाने में जो दिक्कत हो रही थी जो दिक्कत मन नहीं कर रहा था यार। और जब तुम आए थे ना, पता है तब तक तो मतलब काफी गर्म हो गया था, मतलब तब तक ठीक ठाक हो गया था। हाँ, क्योंकि उससे एक दिन पहले तक मतलब उसी टाइम पे 7 डिग्री 6 डिग्री रह रहा था भाई। हाँ, क्योंकि मैं आया था तब 12 या 13 कुछ तो हाँ, टेम्परेचर 12-13 डिग्री था। ठंड थी भाई वो बहुत। तो अभी क्या, अभी कल को इन फ्यूचर इन केस कभी दिल्ली में ठंड में इवेंट पड़े ना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ठंड नहाएगा ही नहीं मैं, नहाएगा ही नहीं मैं। मेरे को लगा बोल रहा है कि आएगा ही नहीं, मैं आएगा ही नहीं। हाँ क्या देखिए है, बादल बिजनेसमैन आदमी है, पैसे नहीं छोड़ सकता। आज ऐसे इवेंट में जाने के तुमको पैसे ठीक है भाई, ठीक है भाई, इवेंट में जाने के अब दो पैसे मिल गए और अपन जाके अटेंड कर लिए, ठीक है। खैर वो छोड़ो, तुम ये बताओ कि मतलब कैसे, क्या मजा आया कि नहीं आया? नहीं मजा तो आया, देखो नहीं भोपाल मजा तो experience है भाई यार। मोहित के घर में मतलब बहुत बार ऐसे ये हो रहा था ना कि नहीं आज घर में बैठ के ही निकाल देते हैं, बात करते हुए सब ऐसे बैठ के टीवी पे कुछ चल रहा है, फिर दुनिया भर की बातें हो रही हैं इधर उधर की। लेकिन फिर लगा कि अब घूमने आए तो थोड़ा घूम भी लेते हैं। लेकिन तुम्हारा मोहित, तुम्हारा बाजार काफी अच्छा था यार, वो जो जिसमें जहाँ 2 बार शाम के टाइम न्यू मार्केट गए थे। हाँ न्यू मार्केट अच्छा वो काफी अच्छा था। और सुबह की फोटोज अभी भी खींच के रखी हुई है ना, जब खाली रहता है बाजार भाई, वो भी है भाई यार मेरे को। लेकिन मस्त है। हाँ वो जो सुबह तुम लेके गए थे ना 1VR, वो बहुत मतलब वहां जाके लगा ना कि मे बी मैं यहाँ पे रह सकता है भोपाल में। फील है भाई, मतलब वो फील है, ये सब जगह की फील है। भोपाल की अच्छी फील है, लेट बैक सिटी है, चिल आउट रहते हैं वहाँ पे, मतलब ऐसे रिटायरमेंट टाइप की सिटी है कि आप रिटायर होने के बाद भोपाल में ऐसा आराम से सेटल डाउन। और वो तुम्हारे वो 1VR तुम्हारे घर से कितने मिनट दूर था? 40 मिनट से 40। हाँ, और वो अपन सुबह गए थे तो काफी जल्दी पहुंच गए थे, लेकिन ऐसे नॉर्मल टाइम पे जाओगे तो 40-45 मिनट्स लगते हैं। भाई प्राइम लोकेशन है यार वो, वहीं पे सीएम का घर, वहीं पे क्या क्या नहीं था। तो वो काफी दूर है वो, और मेरा घर क्या आउटर में पड़ता है तो, और दूसरे कोने में। अब जो लोग भोपाल में रहते हैं दे कैन फिगर आउट कि 1VR के दूसरा कोना। अलग अलग कोने हैं भाई भोपाल के सारे, तो कहाँ से फिगर आउट कर पाओगे? 40 मिनट्स, ठीक है। हाँ मतलब है भोपाल काफी ऐसे चिल्ड और लेट बैक वाइब है भोपाल। बस यही एक कंप्लेन थी कि मोहित खाना बहुत ज्यादा मंगा लेता था। बहुत, मोहित नहीं, मोहित की वाइफ, ठीक है, मोहित की वाइफ। तो देखो ये बेसिकली एक मतलब एक होस्ट का पर्पस है, ठीक है, कि तुम अगर आए हो तो तुमको हर चीज टेस्ट कराना कि मतलब ये अच्छा है, ये अच्छा है, यहाँ का ये अच्छा है, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। नहीं अपन खाना ऐसे छोड़ने की आदत नहीं ना, और छूटता है तो अपन को भी बुरा लगता ही। वो ऐसा नहीं होता कि छूटता है, कोई ना कोई घर में बहुत सारे लोग हैं, कोई ना कोई खा ही लेता है, तो वो ऐसे करके कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ कहीं से भी। और होता कैसे था कि जैसे अब खाना, ठीक है, अब दोपहर का खाना खाना है तो मोहित की वाइफ बोलती थी अरे ये ऑर्डर कर दूं, बोला नहीं यार थोड़ा डाइट चल रहा है, थोड़ा रहने दो, तो बोलती अरे स्पेशल है अलग टेस्ट आएगा, तो बोला ठीक है फिर कर दो। अरे ये ऑर्डर कर दूं, नहीं तो फिर बोलती थी अरे नहीं आए हो तो ये खा के जाओ, टेस्ट आया तो ठीक है कर दो। तो ऐसे कर करके सभी भर जाता था वो। पर मतलब सब चीजें तुम लोगों ने टेस्ट करी ली, कहीं की सब क्या ही नहीं, बहुत जगह टेस्ट की। वो एक जो बिरयानी खिलाई थी तुमने, क्या नाम था उसका? जमजम की। पीजे को तो भाई पसंद आ गया, एक और प्लेट मेरे को पसंद आया। वन मोर। मेरे को याद उसका वो रोस्टेड याद आता है यार। हाँ भाई वो रोस्टेड चिकन तो हम लोगों ने कॉलेज में बहुत खाया, बहुत। वो निकल ही रहे थे, मैंने कहा यार ये सही है, यहाँ से अपन निकल रहे हैं, एक मौका भी नहीं मिलेगा तो खा ही लेते हैं रुक के, चलो ठीक है। अबे यार उस बात दिल पे लग जाती है यार। वो याद है को बोलूंगा भोपाल की बेस्ट पार्ट था भाई, ठीक है। मतलब मोहित का होस्ट वगैरह करना, मोहित का घर, उनकी वाइफ ने जितने सारे मतलब ये किए, वो कुछ नहीं, तुमको सिर्फ एक घूमता हुआ चिकन ज्यादा प्यारा आ गया, ठीक है भाई। भाई दिल आ गया मेरा उस पे, ठीक है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी यार अपन ने, मतलब अपन सब इकट्ठा हुए थे तो फिर तुम्हारी मतलब ऐसे तुम चाहते हो ना कि कभी तो एज अ गेस्ट आए, कभी तो श्रेया जो मोहित की वाइफ है वो, तो मतलब ऐसे इतने से रह गया। नहीं देखो और जब मौके मिलेंगे, पता है देखो क्या है ना कि उसका जब मन होगा वो आ जाए, ठीक है। नहीं लेकिन मैंने पूछा तो वो बोल तो रही थी कि हाँ कर लेंगे। नहीं वो ऐसा है कि पता है वो मेंटली प्रिपेयर्ड है नहीं। वो एक वाइल्डनेस होती है ना कि हाँ भाई क्यों नहीं करते हैं ना ऐसे, वो वाला नहीं, मतलब हाँ कि तैयार है कर। मेन पता चलेगा जब कैमरा वगैरह सब रिकॉर्डिंग अपन बोलेंगे स्टार्ट, और फिर तब एक्चुअली हो जाएगा कि वो रेडी है या नहीं। वही ना, क्योंकि फिर 1.5-2 घंटे बैठना और सवालों के जवाब देना, वो पता है उसके लिए ना अपन लोगों को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। वील हैव टू प्रिपेयर
कि मतलब वो पॉडकास्ट तो अपन को प्रिपेयर करनी पड़ेगी, हाँ। तब जाके वो पॉडकास्ट तैयार वही ना, अभी मोहित इंटर्न के तौर पे रखा हुआ है, कैमरा वैमरा थोड़ा सा सिखाता उखाता है कि अभी कुछ फेमिलियर नहीं हो है भाई, अभी कुछ नहीं है। तो वो धीरे धीरे होगा, बताए वो हो जाएगा। तब तक हम और ऐसे बिल्ड करते हैं ताकि वो आए तो फिर भाई पॉडकास्ट सीधा नंबर 1, ठीक है। कहाँ आशीष चंचलानी, कहाँ भुवन मैम, मोहित की जो wife है। भाई वो उसको उसकी अलग अपन मार्केटिंग करेंगे भाई, अलग हाइप होगी उसकी, ठीक है। खैर अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इन सारी बातों से आगे क्या बढ़ते हैं, रुको। मैं मोहित के घर पे सुबह जल्दी पहुंच गया, ठीक है, तुम आने वाले थे लेट, तो मोहित का जो डाइनिंग टेबल है वो हम जैसे तैसे करके ऐसे उठा रहे भाई, बहुत वजन है। और वो जो पीछे दरवाजा दिख रहा है मोहित का, ये वाला आ नहीं रहा है भाई उसके अंदर से, वो नीचे पूरा ये हो गया ना, घस गया था पूरा वो। हाँ, पूरी हम लोगों ने उसको ऐसे टेढ़ी करके और फिर अंदर खींच के लेके आए इस रूम में। वो उठ नहीं रही है भाई वो मुझसे और मोहित से, फिर हम ऐसे टेढ़ी करके और घसीट के लेके आए। हाँ, और इसी रूम में जहाँ मोहित बैठे हैं, मुंह उल्टा करके फिर पूरी पॉडकास्ट सेटअप करी भाई, फिर पॉडकास्ट शूट करी। उसके लफड़े अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कितने बजे किया था अपन ने शूट करना? 4 बजे या 6 बजे? 4 बजे स्टार्ट किया था, 4 बजे शुरू किया था, 6 बजे खत्म किया था। फिर उसको भेजने करने में अपने को टाइम लग गया, 8 बज गए थे। पॉडकास्ट भेजने में 2 घंटे लग गए हमको। अरे फिगर आउट नहीं ना हुआ था अपन से। ठीक है, पर मतलब मजे। हाँ नहीं सही है यार, घर घर जैसा फील हुआ, अपन बैठे हैं कहीं भी कैसे भी। मोहित का कुत्ता मोगली अब तो यार बड़ा हो गया वो, पता है काफी। क्या बात कर रहे हो, और हरामी होता चला गया भाई वो। इतना सता वो। हाँ, अभी मतलब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मतलब, लेकिन है वैसे ही हरामी। और अभी उसके लिए हम लोगों ने एक फेंस बना दी है। हाँ, काफी अच्छी फोटो भेजूंगा मैं तुम लोग को। तो वो मतलब उसमें उसको अब रखने लग गए। मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब उसको जैसे इधर उधर बांधने की बजाय तो उसको उसमें रख दो, तो वो काफी बड़ी है। अच्छा। और वो जो किचन वाला एरिया था ना, जो एक साइड में देखा था तुम लोगों ने, तो वो उस काफी बड़ी स्पेस देती है उसको, तो वो उसमें रहता है और उसको काफी खेलने की भी जगह मिल जाती है। तो वो उसमें सही है वहाँ पे। वो तो अब अभी भी सोफे पे चढ़ता है? नहीं, अब सोफे वोफे कहीं नहीं चढ़ता वो। अब वो उसी में रहता है। बहुत, लेकिन बहुत बहुत प्यारा था यार। नाम इन्होंने मोगली रखा है अपने कुत्ते का। इतना छोटू सा है, था इतना छोटू सा, और बाल उसके इतने सॉफ्ट सॉफ्ट। मेरे को बहुत मजा आ रहा था उसके साथ खेलने में। पीछे तो डर के आ रहे। नहीं, मैं नहीं छूना चाहता ना भाई यार। भाई तुम नहीं, मतलब वो सबका अपना अपना वो रहता है। क्या है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है एक जैसे की, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो जाती है भाई। मैं ऐसे ही हुआ था, मैं कहीं दूसरी शादी में था, मैं स्टेयर्स के पास बैठ के मैं अपना फोन चला रहा था और एक बच्चा गिर गया। फिर बाद में वही सीढ़ियों से, और बाद में जब लोग आए कि देखना नहीं है, कहते मैं क्यों देखूं भाई। भाई क्या है, क्या मैं क्यों देखूं भाई। तो देखना तो चाहिए यार, बच्चा गिर गया कम से कम यार। अब मैं क्यों देखूं दूसरे का बच्चा भाई, वो गिरे पड़े चाहे लेकिन भाई यही ना, ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए भाई। अपना काम, अपने बिजनेस को माइंड कर रहे, चुपचाप बैठा हुआ हूं मैं। भाई ये तो वही बात हो गई, वो पीटर पार्कर का वो रहता है ना, वो निकलता है पैसे चोरी करके भागता रहता है, तो वो कहता है कि तुमने पकड़ा क्यों नहीं। बोले मैं क्यों पकड़ूं भाई, अबे वो थोड़ी ना भाई। अबे पीजे, माइंड योर ओन फकिंग बिजनेस। अपने बच्चों को पीजे के सामने लाना नहीं। पीजे बिकॉज़ पीजे माइंड्स हिज ओन फकिंग बिजनेस। खैर आगे बढ़े। हाँ, ऑफिशियल टॉपिक चालू करें या ऑफिशियल क्या? अभी एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी में निकल जाएगा, ठीक है। टेलीपैथी 67 के ऊपर बात कर लेते हैं। पोस्टर और मेरे ख्याल से टाइटल जैसा कुछ आया हुआ है, फिर डीसी की बात करते हैं। टाइटल तो शाम को 5 बजे आएगा ना, आज आएगा, ठीक है। पोस्टर ही आया वो 67 मतलब क्या है? मैंने एनटीआर का भी ऐसा कुछ अरे देखा वो है, क्या करते हैं, वो एक्टर की 67th मूवी है वो। अच्छा, और एनटीआर की भी केजीएफ के डायरेक्टर के साथ आ रही है, तो फिर नंबर लिखा हुआ है। तो वो एनटीआर की मूवी है वो, एनटीआर की उतने नंबर की पिक्चर है। हाँ, जैसे मूवी का नाम से प्रमोशन नहीं करते, पिक्चर के एक्टर के नंबर से करते कि हाँ उसकी अगली पिक्चर ये आ रही है। वो जो 67 है वो तो एलसीयू का पार्ट हो जाएगा ना। सुनने में तो आ रहा है। तो भाई मतलब, और उसमें विजय, तो मतलब अरे एक्सपेक्टेशंस तो काफी ज्यादा, मतलब काफी स्काई रॉकेट कर जाएगी भाई वो। क्योंकि भाई उनका यूनिवर्स काफी अच्छा चल रहा है। डायरेक्टर को भाई फ्रीडम भी मिली होगी और बेहतर काम करने के लिए। हाँ, विक्रम के बाद तो और ज्यादा। और उसके अंदर संजय दत्त भी है। कौन एक्ट्रेस कौन है उसमें? एक्ट्रेस हिगड़े वो है क्या? मैंने वो नहीं देखा। एक्ट्रेस अनाउंस कर दी क्या? हाँ, कास्ट तो अनाउंस करी है, मतलब मेन एक्ट्रेस करी है कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन संजय दत्त है उसके अंदर। भाई
संजय दत्त, विजय और पृथ्वीराज हाँ सुकुमारन, हाँ उनका भी मतलब निविन पॉली, त्रिशा कृष्णन। त्रिशा तो वो है ना, अभी अपन ने PS1 में देखा था, वही है ना, ऐश्वर्या राय के अपोजिट में थी वो, मतलब हाँ ये वही है ना? नहीं लगाई हरामियों ने। हाँ ठीक है। सही है भाई। हाँ और एक और है कीर्ति सुरेश। ओके, मैंने नाम सुना है। कितने एक्ट्रेस है? 2 तो अभी यही गूगल पे दिख रहा है सामने। हाँ तो एक मरेगी, त्रिशा और कीर्ति। एक मरेगी एक मरेगी बता रहा हूँ मैं, देखना एक तो और मारेगी। संजय दत्त ही मारेगा, ठीक है। हाँ, एक इमोशनल एंगल के लिए मरेगी। मोहित पहले ही अपने वाइल्ड प्रिडिक्शंस के साथ रेडी। एक दो तो है, और किसकी बेट? 2 है, एक flashback तो में उड़ने गाली वाली है। जाएगी, एक मरेगी, फिर उसके बाद जाकर के वो मूवी की देखो मैं त्रिशा मेरे ख्याल से बच जाएगी, वो उसकी लव इंटरेस्ट होंगी उनमें, ठीक ना, विजय जी की। और ये शायद विजय कीर्ति सुरेश जी, मरेंगे। विजय इतना रिस्पेक्ट बाकी एक्टर्स को भी दे दिया करो, विजय जी। विजय जी। अबे भाई यार, अपना बचपन जुड़ा है यार उनसे, ठीक है। मेरे पापा के फेवरेट एक्टर है वो, मतलब टीवी पे जब भी पिक्चर लगती है ना, स्किप नहीं करते भाई। हाँ उस एक्टर की लगी, नाम नहीं पता उनको, लेकिन चेहरे से हाँ कि हाँ उसकी पिक्चर लगी है। तो और विजय है की यार, और शायद मोहनलाल है क्या, उनकी कोई तो एक मूवी थी दोनों के साथ में, वो लगती है तो फिर तो वो छोड़ते ही नहीं पहले से भाई। ये साउथ का क्रेज आने से पहले से डब पिक्चर लगी कि मतलब। अच्छा याद है तुम्हें कौन सी साउथ की पहली पिक्चर देखी थी? मैंने नहीं, देखो मुझे इतना याद है कि मैं जब छोटा था, स्कूल में था, तो उस टाइम पे आर्या का नाम बहुत ज्यादा चल गया था यहाँ पे। और तब मुझे अल्लू अर्जुन का नाम सबसे पहले पता चला था कि अल्लू अर्जुन करके कोई एक्टर है, आर्या करके कोई मूवी है। देखी नहीं थी, बस दूसरों से सुन के कि हाँ चल रही है ऐसा। मोहित तुमने कौन सी देखी? मैंने सबसे पहली मूवी देखी थी येवड़ू। ओके, वो उसमें 2 होते हैं ना। स्टार्ट अल्लू अर्जुन से होती है वो। और मैं उसमें एकदम फैसिनेट होके घुस गया। मैंने कहा अरे अल्लू अर्जुन भाई ये वो मस्त, ये वो बीच में जाके पलट के और रामचरण आ गया। मैंने कहा व्हाट द फक, ये तो एक्टर ही चेंज हो गया भाई। और आधी पिक्चर देखी है वडू? नहीं तो बस थोड़ा स्पॉइल हो जाएगी यहाँ पे अगर मैं बता दूंगा तो आधी पिक्चर जा करके मरता है एक्टर ना तो वो चेंज, कुछ तो। हाँ एक्टर तो चेंज ही कर देती है, और आधी पिक्चर जाके विलन मार देती है। अब देख के समझना पड़ेगा यार। तो मैंने कहा हाँ व्हाट ओ भाई। और प्लॉट ट्विस्ट। तो वहां से मेरे को साउथ इंडियन मूवीज में काफी इंटरेस्ट आ गया। तो फिर मैं थोड़ा घुसा और मतलब फिर मेरे का यार ये दिस इज गुड, दिस इज इंटरेस्टिंग स्टफ भाई। मेरे को याद है वो मास टीवी पे काफी बार आई थी। तो भाई और भाई वो अलग ही क्रेज था मेरा, मतलब फिर जब भी आए तो मतलब मास चल रहा है, ठीक ना। क्या बोलते हैं, इतनी तारीख को तुझे महसूस होगा कि डर क्या होता है। गया भाई यार, वो भाई पिक्चर थी भाई। और पैर हवा में लेके ये भाई साहब। और जब पहले डब वाले चलते थे ना, तो अपने इसकी वो डॉन नंबर 1 थी क्या? भाई बहुत ज्यादा। ओ भाई ठीक है ना? ओ भाई यार, जब आंख बीच में जब उसका लड़की उसे धोखा दे देती है ना, ठीक है। अबे यार मेरे को इतना याद नहीं है, मैंने पहले देखी रहेगी। लेकिन मतलब उसका और विलन का क्या उसका स्टाइल रहता है, वो पाकिस्तान वाले को मारता है शायद, और फिर उसका इंडिया आता है। ना मीम देखो तो भाई सर पे कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते, गेट लॉस्ट। अबे भाई यार, भाई गजब। जलवा है भाई। फिर वो देखी थी मगधीरा। हाँ मगधीरा यार, मगधीरा भाई, मगधीरा बहुत ओपी मूवी थी भाई। वो रामचरण वाली है ना, 1 वर्सेस 100 लास्ट में होता है। हाँ मगधीरा बहुत टॉप क्लास मूवी थी भाई। मतलब राजामौली थी ना। हाँ राजामौली, पता नहीं था राजामौली, लेकिन पता नहीं था तब नहीं मालूम। हाँ नहीं तब नहीं पता था। और मतलब उसकी स्टोरी बहुत हिट कर गई थी भाई मेरे को। मैंने कहा यार बहुत मजा दिला दिया यार। उसके स्टार्टिंग में जो वो बाइक वाला स्टंट होता है ना, हाँ, वो ऊपर कर दे, मतलब देखो मेरे को उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसे वियर्ड लगता था, लेकिन फिर जब थोड़ी सी साउथ इंडियन मूवीज देखने के बाद मेरे को समझ में आ गया कि ठीक है, ओके ठीक, दिस इज हाउ इट गोज देयर, दिस इज व्हाट इट इज। ऐसा चलता है वहां पे, ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक। ये तो बाद में अपन एकदम आर्ट हाउस सिनेमा मलयालम स्क्रिप्ट की बात करते हैं। अपन की शुरुआत वाइल्डनेस से हुई है, वरना वैसे तो वहां पे ग्रेविटी थोड़ी डेसिमल्स कम ही है, ठीक है। हाँ लेकिन मतलब दिस इज
हाउ इट गोज देयर। तो मेरे को फिर उसके बाद समझ में आया कि नहीं ठीक है, ये है और ये फील है, दिस इज हाउ यू एंजॉय द मूवीज। और फिर उसके बाद एक चीज और भी मेरे को मतलब जो, लेकिन जिस चीज के लिए मैं वो मूवीज को एंजॉय करता था वो था उनके प्लॉट ट्विस्ट्स, क्योंकि हर मूवी में कोई ना कोई प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलता था आपको, और वो भाई मजा दिलाता था। तो फिर मक्खी आई थी, मक्खी भी अबे बहुत भाई, मक्खी मक्खी तो बहुत भाई वो ज्यादा तो भाई। अलग ही पिक्चर भाई यार। मक्खी मैंने कहाँ देखी थी मालूम है? कोई तो डीवीडी लाई थी उस टाइम पे, उसके अंदर मक्खी थी। और वो कौन सी पिक्चर थी यार? वो मतलब एक्टर होता है, फिर उसको इंजेक्शन मारते तो वो ऐसा बन जाता है। आई अरे विक्रम ने भाई देखी भाई मैंने। वो अबे भाई यार विक्रम वाली मैंने कहा यार ये तो देख रहा है वो ट्रेलर, पर उसका ट्रेलर क्लिक बेट था। अच्छा, हाँ उसके ट्रेलर में क्लिक बेट था थोड़ा सा, मतलब मॉन्स्टर मूवी लेकिन टाइप ट्रेलर भी बहुत ओपी था भाई, ट्रेलर हाँ, बहुत वो ओपी ट्रेलर एक्चुअली कुछ ज्यादा ही ओपी था। हाँ, और मूवी में मतलब थोड़ा सा क्लिक बेट करके पहुंचाया अच्छा। अपने को। वो पर शंकर की अच्छी मूवी थी, लेकिन मूवी अच्छी थी। नहीं वो अबे बहुत बहुत मस्त मूवी भाई यार। और उससे पहले शंकर की कौन सी आई थी विक्रम के साथ में? रोबोट थी शायद आई थी। हाँ रोबोट वगैरह बनाए ना उन्होंने। नहीं वो विक्रम के साथ में कौन सी आई थी? अपरिचित। भैया अपरिचित भाई हाँ वो यार। मेरे ख्याल से मास अपरिचित हाँ, यहाँ से सब शुरू हुआ यहीं था। से तो। और मैं हाँ। एक्चुअली आई देखने गया था विद अपरिचित इन माइंड कि भाई अच्छा सेम कॉम्बो आ रहा है वापस, और ट्रेलर से भी ऐसा लग रहा भाई है। यार तो मतलब- अपरिचित बहुत विजनरी हाँ, पिक्चर। कुछ बोल रहे थे बादल? मैंने नहीं देखी है। अपरिचित नहीं देखी तुमने? अबे अपरिचित नहीं देखी भाई यार, मैं बता रहा हूँ दोस्ती खत्म आज से, ठीक है खत्म दोस्ती, ठीक है नहीं देखी बस तुमने? बस हाँ, एक मिनट बस। मैं 1 मिनट इसको ट्विटर पे अनफॉलो करूं। बस मैं बता, मैं ब्लॉक करता हूँ बंदे को यार। आह। मैं बता रहा हूँ बादल दोस्ती खत्म, ठीक है। तू कब देखेगा? जब वो रणवीर सिंह उसमें, ठीक है, हक देगा तब देखेगा तू, ठीक है। हाँ तो मतलब रीमेक बनाया तो मैं ओरिजिनल देखूं ना, कि मतलब फिर रीमेक को गाली देने अबे का तू मौका देख मिले। ले भाई यार। अबे वो मैं इस आदमी को ट्विटर पे भी अनफॉलो कर रहा हूँ, इंस्टा पे भी अनफॉलो कर रहा हूँ। ठीक भाई है खत्म दोस्ती बादल भाई, यादव अरे- गो योरसेल्फ हाँ भाई फक यू बादल यार। सेल्फ 3 times। कैसे आओ? अबे तूने अपरिचित नहीं देखी यार? अब वो मेरे को नहीं पता, उंगली से करो कि जीभ से करो, गो योरसेल्फ। अब भाई यार तूने अपरिचित नहीं देखी यार। अरे नहीं देखी भाई, अब क्या करोगे? भाई वो बचपन का इतना बड़ा हिस्सा है भाई वो, अरे ठीक है। और इतने ही बड़े हिस्से से योरसेल्फ। अबे यार अब अब मैं बता रहा हूँ सुनो ठीक है। अब कभी भी देखोगे, ठीक है, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है अनियन, ठीक है। Okay. वो डब भी नहीं है अपनी लैंग्वेज में वो पोर्शन, और उसमें तुम्हें पता भी चलता है कि थोड़े से मेकअप वेकअप वाले कैसे क्या सीन्स है। तुम एक्सटेंडेड वर्जन देखना, लेकिन तुमने नहीं देखा, बड़ी बड़ी तकलीफ की बात है, बड़ी तकलीफ। मैंने बताया दोबारा से डाउनलोड करके एक्सटेंडेड वर्जन देखिए, ऐसी पिक्चर है वो। भाई ऐसे तो मैंने कितनी सारी मूवीज नहीं देखी, क्या बताऊं तुमको। नहीं यार तुम नहीं देखी पहले भाई तो। देखो, फिर बाद में देखा जाएगा। खैर अपन इसके बारे में बात कर लिए, लेकिन अभी सबसे मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। इतनी गालियां तो मन में इतनी आ रही है ना, मतलब अरे यार अब मैं बता, बादल ने देखो दिल ये तोड़ है दिया BNF टीवी तुम्हारे। हाँ। देखो तुमने यार नोकिया का गाना नहीं सुना है यार तुमने? उसमें नोकिया सारा अब एक आधी क्रीमी भोजनम तो इन्हीं के लिए होना चाहिए था, पता है। और क्या बोलते हैं ना, गरुड़ पुराण में इसके लिए अलग सी सजा है, ठीक है। वो क्या बोलता है वो कुंभी पाकम, एक आधी तो इन्हीं के लिए होना चाहिए था। ये मैं बोलता हूँ यार, ना देखे अपरिचित भाई, वो पाप है, अच्छा। ठीक है। बाप का बाप है भाई। ठीक है भाई, हाँ ठीक है, देखता है मैं, ठीक है, टाइम मिलने के बाद। नहीं तुम यार, टाइम मिलने के बाद सर बादल को तुम टाइम निकाल भाई यार इतनी डिसअपॉइंटमेंट आज भाई तक। मैंने और कितनी सारी ऐसे क्लासिक मूवीज नहीं देखी, क्या बोला? अबे तो क्लासिक जो क्लासिक भाई यार, तुम पहले ये देख भाई। तो हमको पता जब चलेगा तब तक तुम ऐसी गालियां खाओगे। हाँ जब तक तुम देख नहीं लेते भाई। अच्छा चलो एक काम करते हैं, ठीक है, जो एकदम कल्ट क्लासिक मूवीज है ना, तुम नाम बताओ, मैं बोलता मैंने देखी है। अब याद नहीं आ रही ना हमको, अभी नहीं याद नहीं आ रही अभी ना। अभी तुम अपरिचित अपरिचित की के बात आगे की कुछ थी। नहीं याद है भाई। तो तुमने गालियां खाई। क्या पता वो फिर तुम्हारे घर ही आ जाए, ठीक है ना, तुमको देने के वो लिए। बीजे वो ट्रेन से टांगता है ना ऐसे करके। हाँ। हाँ, बस वैसे ही होना चाहिए। ठीक वही है ना, ठीक है, मैंने भी बस। बाल बढ़ा लिए, ठीक है, आगे आके ऐसे ही करूंगा फिर।
मैं ही हूँ नहीं मुझे माफ कर दो, वो पांचों खून मैंने नहीं किए, नहीं मुझे माफ कर दो, मैंने क्लिप्स देखे उसके, थोड़े क्लिप्स देखे मैंने, पीक एक्टिंग है भाई, पीक एक्टिंग। थोड़े क्लिप्स देखे मैंने उसके, ठीक थोड़े। पिक्चर देख क्या मैं बताऊं अब तुमको। चलो ठीक है, आगे बढ़ते खैर मोहित यार आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते भाई। अपन डीसी के स्लेट के ऊपर बात करते हैं। तो जेम्स गन भैया ने, अच्छा तुमको उनका प्रेजेंटेशन कैसा लगा? उन्होंने 6 मिनट के अंदर सब कुछ ऐसे क्लियर किया। एक बात बोलूं, इट शोज द स्टेटस ऑफ डीसी। वही मार्वल वाले होते तो भाई ऐसा पूरा ताम झाम स्टूडियो बिल्ड करके पूरा बना देंगे, ये देखो अगला अपना ये है, अगला अपना ये है, उनका 6 घंटे का इवेंट होता है ये पूरा एकदम। तो करता ही था ना, डीसी करता ही था ना, उनका फैंडम में चलता था सेम यही। अब वार्नर बोलेंगे भैया पैसे नहीं है, कर्जे में बहुत ज्यादा, बना दो वीडियो डाल दो। लेकिन बता मेरे को ये अच्छा लगा, तो नहीं करेंगे ना मुझे पता नहीं यार, मेरे को पता ये अच्छा लगा कि लोगों का टाइम वेस्ट नहीं किया इन्होंने, आया कैमरे पे चालू किया, और ये तरीका होता है आपको अनाउंस करने का। रिएक्शन करने मिल गया फटाक से 5 मिनट की वीडियो पे, कॉपीराइट का झंझट नहीं, म्यूजिक का झंझट नहीं। नहीं तो आगे कर सकते थे, मतलब वो ग्राफिक्स वोफिक्स बना सकते थे। वो वीडियो येलो है या ग्रीन है बताओ? नहीं ग्रीन है। लेकिन तुम भी जान रहे हो रीच क्या है उसकी, ठीक है? क्या है भाई, व्यूज कितने, रुको देखने दो, रीच क्या है मतलब? तो मेरे को भी देखने दे भाई। ओह इसको खुद को नहीं पता भाई कितने व्यूज गए। मोहित तुम कुछ बोल रहे हो? पीछे भाई 114 के गए हैं व्यूज। कितना पैसा कमाया होगा? ज्यादा जानी चाहिए, ज्यादा जाना चाहिए। कितना पैसा कमाया इस बंदे ने उससे? कर्जा दे रहे हो फिर वार्नर ब्रदर्स को? हाँ। क्या मोहित, फिर तुम्हें कैसा लगा इनका ये प्रेजेंटेशन? पहले मुझे सही लगा, मुझे लगा कि मिनिमलिस्टिक था, शॉर्ट स्वीट, और कंसिडरिंग द फैक्ट अपन एक चीज भूल रहे हैं कि जैसे हर बार जब भी कोई अनाउंसमेंट होते हैं, हर बार जो प्रेजेंटेशंस होते हैं, टाइम मिलता है उनको? नहीं टाइम नहीं मिलता। बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई प्रेजेंटेशन दिया जाता है तो हमेशा कोई ना कोई मूवी का ट्रेलर होता है प्रेजेंट करने के लिए। इस बार कोई भी मूवी का ट्रेलर तो दूर दूर की बात है, मूवी का प्री प्रोडक्शन भी स्टार्ट नहीं है। तो अरे वो होगा ना क्रीचर कमांडोज वाला। अरे तो क्रीचर कमांडोज तो एनिमेटेड सीरीज है यार, उसको दिखा के तुम कितने लोगों को एक्साइट कर वही तो मतलब कोई भी चीज, किसी भी चीज की मतलब अर्ली स्टेजेस में है तो वो उनके कंसेप्ट आर्ट दिखा रहे हैं सिर्फ, और कॉमिक बुक के पेजेस कवर्स दिखा रहे हैं उनके पास। दैट इज व्हाट दे हैव टू शो फॉर। तो अभी तो उन्होंने डेट दे दी 2025। वो बहुत स्पीड से काम करेंगे उसके ऊपर, बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं चीजों के ऊपर। लेकिन आएगा तो वो 2025 में ही, मतलब स्टार्ट 2025 से होगा। और जो 10 प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं वो आने में। तो तुमको क्या लगता है क्रीचर कमांडोज क्यों दिया है उन्होंने? क्रीचर कमांडोज और वॉलर क्यों दिया उन्होंने? ये 2024 में आ जाएंगे। ये जो गैप है ना, जो अगले साल का गैप है उसको फिल करेंगे। क्रीचर कमांडोज, वॉलर, मेरे ख्याल से पीस मेकर का सीजन 2 भी आ जाएगा। ये गैप फिल करने के लिए रहेंगे, क्योंकि वॉलर में बता रहे थे टीम से कनेक्ट करेंगे उसको। नहीं लेकिन ये सही लगा ना कि उन्होंने अमेंडा वॉलर को मतलब भाई पूरा है वैसे कंटिन्यू रखा, कैरेक्टर भी एक्टर भी। हाँ तो फिर पीस मेकर भी तो आपको कंटिन्यू करना है ना भाई। वो पीस मेकर बहुत सक्सेसफुल था, उसको रिबूट करना वुड बी पॉइंटलेस, तो इसीलिए वो क्रीचर कमांड डीसी का पहला ही प्रोजेक्ट, एक एनिमेटेड सीरीज होने वाली है। मैं बात समझ रहा हूँ कि अपन को थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए कि भाई अभी चालू कर रहे हैं तो पहले एनिमेटेड ले लो। और उनका ये टेक्निक है कि भाई एनिमेटेड और लाइव एक्शन में दोनों सेम एक्टर्स प्ले करेंगे। और देख के तो लग रहा है कि मे बी थोड़ा सा एजी या आर की तरफ जा सकता है। तुम्हें क्या लगता है? जा सकता है, क्योंकि वो जो एक क्रीचर है ना, जेम्स गन का भाई जो बनता है, हाँ तो वो भी है इसमें क्रीचर कमांडोज में, और वो बच्चे ही खाता है भाई यार। रिक फ्लैग का बाप है इसमें। हाँ सुसाइड स्क्वाड वाला। और एक पता नहीं क्या गॉड ऑफ वॉर जैसा एक वो क्या दिखते हैं, घोस्ट राइडर जैसा दिख रहा है। वो डॉक्टर फॉस्फोरस है वो। मुझे इसका बताओ, वो जो एक मूवी थी या सीरीज अनाउंस करी जिसमें सब ब्लू है, देखो मतलब टीम है ना उनकी इटर्नल जैसी। अच्छा अथॉरिटी तो उसकी मूवी है सीरीज है? मूवी है भाई, क्रॉसओवर मूवी है। तो वो सुनो ना, क्रॉसओवर मूवी नहीं है, वो सोलो मूवी है। हाँ उनके टीम पे मतलब ऐसे अलग से। हाँ और वो मैं जो अपनी मैन ऑफ स्टील मतलब अपनी सुपरमैन लेगेसी है वो उसमें जाएगा। अच्छा, वो अथॉरिटी में टाइन करेगी। मैं सोच रहा था सीरीज होगी तो मे बी आर रेटेड कुछ देखने मिल जाए। हाँ तो वो मूवी आर रेटेड मेरे ख्याल से जाएगी। क्या बात कर रहे हो? जा सकती। हाँ नहीं
मैंने भी उसके बारे में काफी देखा, मतलब बड़ा बड़ा एजी है भाई। मतलब R-rated नहीं रखेंगे उसको, PG-13 रखेंगे वो। लेकिन मतलब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसे, मतलब ऐसे टक से मतलब क्या आने वाला। हाँ, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसा आर दिख गया ना, वैसा कर सकते हैं। प्रोबेबली वो उसको ऐसा बनाएंगे जो अपन ने अभी तक सुपर हीरो जॉनर पे नहीं देखा ऐसा कुछ। वो सुपरमैन वर्सेस पूरी अथॉरिटी रहेगा। क्या अकेला लड़ेगा वो? नहीं मतलब वो क्योंकि भाई लेगेसी में क्या है, वो एक जैसे मैन ऑफ टुमारो पिक्चर नहीं थी एनिमेटेड, मेरे ख्याल से वो वही टोन रहने वाली है सुपरमैन लेगेसी की। और जो अथॉरिटी का वही रहेगा कि भाई सुपरमैन मारता नहीं है किसी को, और ये अथॉरिटी क्या है कि वो तो सीधे बोल देंगे ठीक है मत मारो, लेकिन हम तो जस्टिस करेंगे अपने हिसाब से। और फिर सुपरमैन को शायद ना जानते हुए भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। इसमें भी नेक्स्ट स्नैप करेगा। मेरे को क्या लगता है, जैसे सुपरमैन लेगेसी में अपन सुपरमैन देख रहे हैं, ठीक है, सुपरमैन आया यहाँ पे मेट्रोपोलिस में, रिपोर्टर सब कुछ है, ठीक है। जस्टिस लीग नहीं है लेकिन सुपरमैन है। बैटमैन अपना गौतम में ऑपरेट कर रहा है, लेकिन बैटमैन की मूवी अपने को देखने नहीं मिली, ठीक है। अब अथॉरिटी ऑलरेडी डीसी यूनिवर्स में एक सुपर हीरो टीम है जस्टिस लीग से पहले, तो जस्टिस लीग एग्जिस्ट नहीं करती, अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है। सुपरमैन के अपने आइडियल्स हैं, अपने मॉडल्स हैं। सुपरमैन ने देखा कि भाई ये टीम ऐसे काम करती है, उनको सही गलत से मतलब नहीं है, वो उनका बिल्कुल खून खराबा और मार पीट लोगों को ये वो आया, उसने देखा कि ये क्या चल रहा है भाई, आएगा कहेगा नहीं तरीका बदलो, और फिर दोनों में फिर मारा पीटी, फिर अथॉरिटी का कुछ होगा और फिर जस्टिस लीग का काम स्टार्ट होगा। हाँ नहीं मतलब मे भी अथॉरिटी में ये महसूस हो जाएगा सबको कि एक अच्छी सुपर हीरो टीम की क्यों जरूरत है, और वो सेटअप करेगा जस्टिस। व्हाई डू यू एक्चुअली नीड अ जस्टिस लीग? फिर तब बैटमैन अपने क्रेडिट कार्ड के साथ स्टेप इन करेगा कि दुनिया को ये रियलाइज होगा कि क्यों जस्टिस लीग की जरूरत है। लेकिन मतलब अब जैसे वो लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह अनाउंस कर रहे हैं 2025 वगैरह में आएगा, ठीक है। आज के टाइम पे तुम फील कर सकते हो कि एक थोड़ा सा ही सही लेकिन सुपर हीरो फटीग जो है जनरल ऑडियंस के अंदर, कि अगर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है तो लोग नहीं जा रहे देखने के लिए, ठीक है। तो उनको मतलब इसमें क्या इंटरेस्टिंग करेंगे कि भाई लोग जो है एक्चुअल में उस टाइम पे 2-3 साल बाद जाके और कि नहीं डीसी को एक और चांस दे देते। नहीं मतलब फटीग मैंने जैसे बताया था, फटीग फील होता है इन टीवी सीरीज से। हाँ मूवीज से तो मूवीज में साल में वही स्लेट आ रही है 4-5 मैक्सिमम 5, ठीक है। तो वो तो अपनी जगह पे ठीक चल जाती, ठीक ना, थोड़ा वाइल्ड रहता है, कुछ इलेवल ड्रॉप अप कर दिया बड़ी छोटे करके तो लोग चले जाते हैं। लेकिन ये टीवी सीरीज ज्यादा खा जाते हैं, तुम्हें फील होने लगता है हफ्ते दर हफ्ते की ये आ रहा है, ये आ रहा है यार। और उसका हाँ बोलो, वो स्वॉर्म थिंग का जेम्स मैंगोल्ड ने ट्वीट किया था भाई, मतलब वो बना रहा है क्या? जेम्स मैंगोल्ड बनाएगा, स्वॉर्म थिंग फाड़ देगा भाई। अच्छा कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया। पता चल रहा है स्वॉर्म थिंग पहली पिक्चर में ही मर रहा है आके अपनी। अबे यार अबे तू मरेगा ही ना, वो मरेगा ही ना, फिर ना स्वॉर्म थिंग बनेगा वो। स्वॉर्म थिंग ही मर जा रहा है पहली पिक्चर में। सुन ना, वो क्या स्वॉर्म थिंग मरेगा, उसकी गर्लफ्रेंड मरेगी, उसके अंतरात्मा मरेगी, इंसानियत के लिए उसका प्यार मरेगा। स्वॉर्म थिंग कह रहा है बोले एक काम करो डीसी यूनिवर्स तुम बनाते रहो, मैं चला मरने के लिए। और भाई और जेम्स गन ने बोला भी ना कि मतलब डीसीयू का पार्ट हो के भी नहीं होगा, मतलब स्वॉर्म थिंग अपना एक ओन थिंग होगा। मैं क्या बोल रहा था, जो सुपर हीरो फटीग की बात कर रहे थे ना, तो सुपर हीरो फटीग वो सही बात है तुम्हारी, पर जैसे सुपर हीरो फटीग का एक मुझे लगता है टीवी शोज के अलावा एक बहुत बड़ा रीजन है, अपन सिर्फ एक ही चीज देखते आ रहे हैं इतने लंबे टाइम से, गुड गाइज वर्सेस बैड गाइज। और जेम्स गन ने एक चीज बहुत अच्छी बोली है, हमारे इसमें सिर्फ गुड गाइज वर्सेस बैड गाइज नहीं होने वाला है, वी आर गोइंग टू हैव कैरेक्टर्स विद ग्रे शेड। तुमको क्या लगता है कि बॉयज ब्लैक एडम वाज स्ट्रेट फिर वही बात, हायरार्की ऑफ द पावर इज अबाउट टू मजे ले लिए यार। कोई नहीं पीछे बुरा मत फील आगे आगे नहीं, मैं बुरा नहीं फील कर रहा हूँ भाई, मैं नहीं कर रहा हूँ बुरा। हाँ क्या बोल रहे थे तुम? तो मैं क्या कह रहा था, ग्रे शेड वाले कैरेक्टर्स। हाँ ग्रे शेड वाले कैरेक्टर्स पे इन लोग का फोकस रहेगा, जो अथॉरिटी अपन देख रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक जैसे सुपरमैन के भी मूवीज हो गई हैं, ये सब है, तो इसमें अपन लोगों ने ये कभी भी नहीं देखा कि एक सुपर हीरो दूसरे सुपर हीरो से ही लड़ रहा है। पूरी मूवी का कॉन्सेप्ट ये। अच्छा इसी चीज पे बता, मैं रेकमेंड करूंगा एक वीडियो, नाडो वर्सेस मूवीज की वाली वीडियो देखिए, सुपरमैन पिच, सुपरमैन क्यों उसकी पिच, मतलब कि
काफी सही प्रिडिक्ट कर लिया था, उसकी टीम अलग थी लेकिन एक्चुअली में उसका कॉन्सेप्ट यही था और काफी अच्छे से समझाया उसने। मैं रेकमेंड करूंगा देखना, ठीक है, कि सुपरमैन की मतलब मूवी होनी कैसी चाहिए। उसको कोई बहुत पावरफुल इंसान नहीं चाहिए, उसे कोई मजबूर कर देने वाला चाहिए। ओके तो यही सेम चीज जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अपन लोगों ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में देखी थी, तो बैटमैन वाज अ शेड ऑफ ग्रे, तो सुपरमैन को वो मजबूर करता है लेक्स लूथर। और अपन जब उसका आप अल्टीमेट एडिशन देखोगे तो उसमें आखिरी में वो मार्था मोमेंट होता है, विच एक्चुअली मेड सेंस अगर आप उसका अल्टीमेट एडिशन देखते हो तो वो जो चीज है पूरी की पूरी, ये थोड़ा बहुत हम लोगों ने उसमें देखा था, लेकिन उसमें भी आखिरी में डूम्सडे आ जाता है। तो जो अथॉरिटी वाली सुपरमैन वर्सेस अथॉरिटी मूवी है, अगर उसको ये लोग सही तरीके से पुल ऑफ कर लेते हैं तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मूव हो जाएगा डीसी के इसमें। ऑल्दो अगर आप कॉमिक बुक्स देखते हो तो उसमें अथॉरिटी बुरे लोग नहीं है, वो सुपरमैन के साथ मिलके काम करते हैं, मतलब वो लोग सुपर हीरोज ही हैं, वो बस उनके काम करने का तरीका अलग है। हाँ, तो वो सुपर हीरोज ही हैं, इट्स जस्ट कि मतलब वो थोड़ा उनका तरीका अलग है। भाई उनके सुपर हीरोज देखे, तुम देख लोगे ना एक बार, उनका सुपरमैन है उनके पास, अपोलो नाम का पूरा सुपरमैन है वो। ओके उनका कैरेक्टर है मिडनाइटर, पूरा बैटमैन जैसा है, एवरी सिंगल थिंग वो दिखता वैसा है। अब वो जो चमकने वाली लड़की जो वो क्या रहती है, सिल्वर सर्फर, जेनी स्पार्क्स नाम है शायद उसका, मेरे को अच्छे से नहीं उसका पता क्या काम रहता है? उसका मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, मैंने मतलब 2 ही उनके बारे में पढ़ा है, अपोलो और मिडनाइटर के बारे में। तो और एक तो हॉक वुमेन जैसी भी एक औरत है पंख। हाँ भाई मतलब वो बहुत बहुत सही टीम है उनकी, पता है। ये वाइल्ड स्टॉर्म पूरा इनका वो था, ये डीसी के कैरेक्टर्स नहीं थे, डीसी ने एक्वायर कर लिया इनको, कॉमिक बुक को एक्वायर किया तो उनके पास आ गए। तो जेम्स गन ने सबसे पहले उठाया कि इनको ले लेते हैं, मतलब बहुत स्मार्ट मूव है ये। क्या फ्रेशनेस कैसे दिखाओगे, हाउ व्हाट कैन यू डू न्यू दैट हैज नॉट बीन डन। और देखो ये भी तो देखो, जैसे कि बॉयज हर मार्वल शो को भाई डीथ्रोन करता जा रहा है, तो मतलब लोग पसंद कर रहे हैं ऐसे सुपर हीरोज। तो वही ना, जैसे मैंने भी, अब मेरे को ज्यादा था नहीं तो मैंने अपने वीडियो में मतलब यही बोला था कि उसके पास भाई सीईओ है वो स्टूडियो का, ठीक है, उसके पास पावर थी कि वो किसी के ऊपर भी बना सकता है, लाइक लिटरली किसी के ऊपर भी, और कोई उसको क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन उसने चूज क्या किया कि ठीक है सुपरमैन बैटमैन हो गए, लेकिन ऐसी चीजों में भी बनाते जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते। और इसमें एक और चीज मतलब थोड़ा अलग से ऐड करना चाहूंगा कि जेम्स गन का जो सीईओ बनना है ना, उसका एक और बेनिफिट हो सकता है पूरे डीसी को, कि वो ऐसे टैलेंट को ला सकता है काम करने के लिए जो शायद पहले थोड़ा आगे पीछे सोच रहे हो, कि जैसा हम लोग बनाना चाहते हैं वैसा में भी बनाने मिले ना मिले, ठीक है ना। और वो खुद के 2 डायरेक्टर्स को हायर किया और वो खुद मतलब इतना रिस्पेक्टेड डायरेक्टर है, तो उसका नाम सुन के भी जैसे जेम्स मैनगोल्ड हो गया, ठीक है। तो मतलब अगर ऐसे टैलेंट को वो सक्सेसफुली ला देता है प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, तो भाई अपने आप उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी यार। भाई जेम्स मैनगोल्ड पिक्चर बुरी हो ही नहीं सकती यार, सीधी सी बात। ठीक है, आने दो इंडियाना जोन्स, पता चलेगा। पता नहीं जिंदा रहेगा कि मार देगा, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है ये इंडियाना जोन्स जेम्स मैनगोल्ड बना रहा है? गया जेम्स इंडियाना जोन्स भी गया। हैरिसन फोर्ड भाई साहब, अच्छा लगा आपसे मिलके। चले भाई, मैंने इंडियाना जोन्स भी नहीं देखी है। चल माफ के बादल वहां मत जाओ, ठीक है। अभी मेरे को ये जानना है कि वॉलर के ऊपर शो क्यों ही जरूरी था। हाँ, और वो भी क्रीचर कमांडोज के बाद डायरेक्ट पहला यही लाइव एक्शन शो। कितनी आरामी है वो तो सबको पहले से पता है, शायद एक और लेयर ऐड करना चाहेंगे वो लोग। क्या कह रहे हो? क्रीचर कमांडोज के बाद वॉलर के बाद वो पीस मेकर के लिए कर रहे हैं वो लोग, पीस मेकर के सीजन 2 से कनेक्ट करेंगे उसको। तो या तो पीस मेकर का सीजन 2 इतनी जल्दी ला नहीं पा रहे होंगे प्रोबेबली, तो वो इसके लिए कर रहे हो। वही वॉलर पे थे, मतलब कि वो सुसाइड स्क्वाड के लीड करेगी, अपनी जस्टिस लीग बनाने में हेल्प करेगी, क्या करेगी। मेरे ख्याल से ये शायद वो लोग पीस मेकर का सीजन 2 इतनी जल्दी ला नहीं पा रहे होंगे, मे बी इस वजह से। और एक चीज मेरे दिमाग में ये भी बहुत अच्छी आई थी कि शायद कोई भरोसा नहीं, पीस मेकर को भी अथॉरिटी से कनेक्ट कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि पीस मेकर के काम करने का तरीका भी सेम अथॉरिटी जैसा है। हाँ मतलब ओके, हाँ मतलब हो सकता है कि टीम में हो हाँ बंदा, और मतलब सब मर जाए और जॉन सीना बचे रहेंगे। हो सकता है, cause you can't see me। हाँ ठीक है। ठीक है। अब पता है एक शो है जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले तो भाई लैंटर्न्स, भाई उन्होंने जो बोला ट्रू डिटेक्टिव, मैं कहा भाई यार
तब मेरे को क्लिक हुआ, अच्छा ये स्पेस पुलिस है ना। हाँ स्पेस अब कॉप्स है पुलिस ना वो। तो अब पुलिसगिरी वाला कॉप्स वाला काम करेंगे। और वो ट्रू डिटेक्टिव बोला है तो भाई ट्रू डिटेक्टिव की टोन तो बहुत डार्क है भाई। और वो HBO Max पे आएगा वो। उम्मीद करते हैं। और वो No शो hold- ऐसा रहेगा हाँ। जो DCU के भाई मेन सबसे बड़े विलन का थोड़ा सा हिंट देगा वो हमें। ओके हाँ हाँ, तो वो लोग कुछ ऐसा डिस्कवर करने वाले हैं ना जो पूरे हाँ। आगे चल के डीसीयू के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा बोला था ना हाँ। उसने। हाँ मतलब उसने ऐसा बोला है कि DCU में टाई इन करेगा, वो एक मिस्ट्री रहेगी जो DCU में टाई इन करेगी। लेकिन देखो ये मतलब मेरे को समझ, हाँ इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, जरूरी नहीं है कि मतलब वो मेन विलन को लेकर हिंट हो। हाँ। मेरे को लगता है कि इसका यूज करके वो और भी बहुत सारी चीजों को वो बता सकते हैं। हाँ मतलब शुरू तो एक छोटे विलन से कर सकते हैं। हाँ मतलब क्योंकि जैसे उन्होंने एक चीज बोली थी कि जो गॉड एंड मॉन्स्टर का उनका चैप्टर 1 है, तो उसका भी एक बहुत छोटा सा पार्ट रिवील किया उन्होंने। और आई एम वेरी श्योर कि वो जितनी उन्होंने अपने को मूवीज बताई हैं उससे बहुत ज्यादा मूवीज पे काम कर रहे हैं वो लोग। अबे भाई 5 टीवी सीरीज 5 मूवीज अनाउंस कर दी भाई उन्होंने। उससे बहुत ज्यादा बड़े उस पे काम कर रहे हैं और अभी ये बहुत छोटा सा पार्ट है भाई। वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। क्योंकि तुमको लगता है कि वो सिर्फ स्वैम्प थिंग पे काम कर रहे होंगे और कॉन्स्टेंटीन 2 और जस्टिस लीग डार्क पे काम नहीं कर रहे होंगे। वो सोच के देखो ना, स्वैम्प थिंग वुड नॉट मेक सेंस विदाउट द अदर जस्टिस लीग डार्क मेंबर्स। अपने को जबकि मालूम है कि कॉन्स्टेंटीन 2 इज इन वर्क्स। अच्छा वो जो डीसी की एनिमेटेड है गॉड्स वर्सेस मॉन्स्टर्स वाली, देखिए वो नहीं मैं बोलूंगा देखने को। मुझको जानना है कि उसका पर्सपेक्टिव कहाँ मूवी से ऐड हो सकता है। डीसीयू की मूवीज खराब नहीं हो, एनिमेटेड मूवीज खराब नहीं होती। अरे भाई बहुत माइंड योर वर्ड्स, क्या बोल रहे हो? नहीं तो यार अभी लेकिन अब अपनी बात हो रही थी ग्रीन लैंटर्न्स पे, ठीक है? तो मतलब मैं देखना चाहूंगा कि क्या बनाते हो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ग्रीन लैंटर्न को लेके अब तक सिर्फ ग्रीन लैंटर्न ही है, ठीक है? लालटेन। जो आ रहे जो भी वो अपना मैंने इसका यार वाला एक्सटेंडेड वर्जन देखा, मैं कहते यार थोड़ा सा कुछ अलग हो। रायन रेनॉल्ड्स वाला वो उतना ही अपना एक्सपीरियंस है ग्रीन। बता मेरे को फिर क्यों फील हुआ कि मतलब पिक्चर ऐसी क्यों लग रही थी कि 2011 में आई थी और 2009 में अवतार आई थी। भाई तू मत कंपेयर करे यार। नहीं भाई वो स्केल बता वही था, विजन और स्केल वही था दोनों पिक्चरों का। लेकिन अवतार कहीं और निकल गई और ये कहीं और निकल गया, ठीक है। रायन रेनॉल्ड्स भी भाई सोचता होगा, देखता होगा ना, मतलब कि क्या। मैं वही बोल, अगर अवतार से पहली आई होती तो थोड़ी कम बेइज्जती होती। अरे घंटा। अरे आज तक वो खुद के मजे लेता है वो पिक्चर के लिए। और मतलब मैंने कहीं रीड किया था कि शायद वो मूवी से वो लोग आगे चल के यूनिवर्स बिल्ड करने वाले थे, ऐसा कुछ तो प्लान था उनका। हाँ मतलब था तो सही, ठीक है था तो सही, लेकिन वो मूवी से बिल्ड करने वाले थे, मैन ऑफ ब्लैक एडम से बिल्ड करने वाले थे, मैन ऑफ स्टील से। ठीक है भाई। ठीक है भाई वो पिक्चर ऐसी थी ना कि उसका करियर बर्बाद होते होते रह गया भाई। वही बात हो गई पीछे, वही गांजा गांजा। खैर लेकिन बता डीसी बड़ा वैनर ब्रदर्स ही ग्रीन लैंटर्न को लेके अभी से थोड़ी ना काम कर रहा है, बहुत पहले से कर रहा है कि भाई इसको बनानी है एक अच्छी पिक्चर या सीरीज देनी है। और फाइनली हमें एक ट्रू डिटेक्टिव जैसा माल बोल तो रहे हैं कि देंगे। आई एम ग्लैड कि इन लोगों ने इसको एक मूवी ना बना करके एक सीरीज बनाया है। क्योंकि ग्रीन लैंटर्न जो है ना, ग्रीन लैंटर्न इट्स नॉट अबाउट ग्रीन लैंटर्न, इट्स अबाउट ग्रीन लैंटर्न कोर। और ग्रीन लैंटर्न की कोर जो है ना, वो सिर्फ ग्रीन लैंटर्न की कोर नहीं है, वो लैंटर्न कोर है। ग्रीन लैंटर्न, रेड लैंटर्न, येलो लैंटर्न, ऑरेंज लैंटर्न, पर्पल लैंटर्न, इंडिगो। क्या बात कर रहे हो? पूरा रेनबो, पूरा रेनबो है भाई, भाई पूरा रेनबो। पूरा मस्त है भाई, सबसे मस्त पिंक लैंटर्न। तो सब लोग नहीं, ये नहीं बोलेगा। ठीक। और ना हर तो सब लोग साथ में मिलके लव इज लव करते हैं क्या? लव इज लव नहीं करते, लव हाँ करते देखना हैं। हो, हाँ एक दूसरे पे, ठीक ना। जब जैसे ग्रीन को विल से पावर मिलती है, जो अच्छा। ग्रीन लैंटर्न को विल से अच्छा, मिलती है, will power, उसका okay। ऑपोजिट है येलो, वो फियर से कंट्रोल होता है। ओके। उसका सबसे बड़ा लीडर है सिनेस्ट्रो, जो इनका मेन विलन है। रेड फियर वो एंगर से होता है, रेज से। और जो ऑरेंज है वो ग्रीड से होता है, और उसका सिर्फ एक ही मेंबर है, लार्फलीज। पूरे इसका एक ही सिर्फ पूरी कोर का सिर्फ एक ही मेंबर है, लार्फलीज। ग्रीड से होता है वो। Okay। वो किसी को नहीं लेने देता, उसके ग्रीड है। भाई ग्रीड का मतलब यही है ना, वो It's all mine। मेक्स सेंस, हाँ। मेक्स सेंस। और जो तुमने हीरोइन देखी थी ना ग्रीन लैंटर्न में, इतना याद नहीं यार। अरे यार वो ब्लेक लाइवली थी शायद। अच्छा, उसकी उसकी बेबी वाइफ। हाँ 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 चलो एक तो अच्छा काम किया उसने। हाँ।
तो वो जो थी वो आगे जाके वो भी लैंटर्न बनती है, वो शायद वायलेट लैंटर्न होती है, स्टार सफायर बनती है वो पावर होती है लव की, मतलब जबरदस्ती वाला प्यार आई थी। तो ये रहता है। और उसके बाद और कौन से बताए थे मैंने? वायलेट, येलो, ग्रीन, पिंक, पर्पल कुछ रहेगा। पिंक नहीं होते, इंडिगो होते हैं। अच्छा, पर्पल तो बता दिया मैंने, वायलेट वाले। और इंडिगो लैंटर्न्स होते हैं। इंडिगो का भूल चुका हूं मैं। इंडिगो वाले बहुत पावरफुल लैंटर्न्स होते हैं, बहुत खतरनाक। फिर उसके बाद व्हाइट लैंटर्न्स होते हैं। व्हाइट के पास पावर होती है, वो व्हाइट लैंटर्न्स हैं। ये एक होती है, एक होते हैं ब्लैक लैंटर्न्स। भाई ब्लैक लैंटर्न्स तो मुर्दों को जगा देते हैं वो। अच्छा ऐसा इनके साथ होता है कि मतलब सब मिलके ट्रांसफॉर्मर्स बनते हैं सारे। You wish। अच्छा, एक हाथ मतलब छूट रहा है, एक पाँव छूट ऐसे रहा है। सारी नहीं, ऐसे सारी अंगूठियां पहन वो के हेल जॉर्डन पहन लेता है एक बार सारी की सारी, भाई वो पागल हो जाता है ऐसे करके, यूं पहन लेता है सारी। क्या शैंग-ची अब तेरी फाड़ दो। इधर से शैंग-ची सारी चूड़ियां पहन के आ रहा है यूं यूं करके, यूं। इधर से हेल जॉर्डन सारी अंगूठियां पहन के आ रहा है भाई। मतलब वो पहनने अच्छा, वाला मेरे उसको को- क्या ट्रिप हुआ रहेगा ना कि पूरा एकदम अपने सारे एंसेस्टर्स को याद कर लिया होगा कि वो कौन सी संजू में सीन है क्या, वो फूकने के बाद उसको सारे फूल पत्ते दिखने लगते हैं, फ्लावर वगैरह। अच्छा मुझको ये बताओ, बड़ा अब मेरे मस्त को- काम करेला है सुनो, हेल जॉर्डन लैंटर्न्स भाई। में क्या होता है, ग्रीन लैंटर्न्स में चाहे तो हेल जॉर्डन होता है, चाहे तो जॉन स्टीवर्ट होता है। दोनों के एक साथ मतलब लाने का क्या सेंस बनता है यार? नहीं तो दोनों ही पॉपुलर है ना। एक्चुअली क्या होता है कि जॉन स्टीवर्ट तब आता है जब हेल जॉर्डन पगला जाता है। हेल जॉर्डन मर जाता है वो सारी अपनी लैंटर्न्स रिंग्स पहनने के बाद। एक खत्म हो के तब ना दूसरा आता है, तो तभी इधर ही दोनों एक साथ आ रहे हैं। हाँ तो मतलब बड़ी कॉप मूवी ऐसे होगी कि देखो क्या रहता है, लैंटर्न्स ग्रीन लैंटर्न्स स्पेस कॉप होते हैं और एक रिंग चूज करती है हमेशा। तो क्या होता है कि जैसे एक लैंटर्न मरा, वो जस्टिस लीग का सीन याद है, रिंग मरता है तो वो रिंग अपने आप निकल जाती है, तो वो चूज करती है। तो पूरे यूनिवर्स में किसी को भी चूज कर सकती है। तो उसने एक ही प्लैनेट पे दो लोगों को चूज कर लिया। और जैसे एक पुलिस वाले को एक सेक्टर मिलता है ना, तो वैसे एक ग्रीन लैंटर्न को एक सेक्टर मिलता है, एंड वन सेक्टर इज वन प्लैनेट। हेल जॉर्डन को मान लो ये अर्थ सेक्टर मिला है, तो जॉन स्टीवर्ट को दूसरा प्लैनेट, दूसरा सेक्टर मिलेगा, यूरेनस। मतलब हाँ ठीक है, समझ गए, ठीक है। पीछे उसको क्या मिला है? खैर अभी यूरेनस से याद आया, पैराडाइस लॉस्ट, और वो भी ओरिजिन मूवी नहीं होने वाली है। वो बताया सम सॉर्ट ऑफ ग्रीन गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह बनाएंगे इसको, और प्रीक्वल की तरह होगा। वो क्या वंडर वुमन अर्थ 0 से शुरू करेंगे क्या? वैसे मैं वंडर वुमन होगी नहीं उसमें, आई थिंक। नहीं मतलब उसमें वो डिस्कवर करती है ना कि मतलब ऐसे इतने फेमिनिस्ट क्यों है मेरा आइलैंड, उसको हिस्ट्री पता चलती है फेस्टस के थ्रू। वो पीट रहा होता है अपना, तो वही ना समझाता उसको, या फिर ये अलग से ही मतलब शुरू से ही शुरू करेंगे? शुरू से शुरू करेंगे आई थिंक, और लंबा लेके जाएंगे। मतलब वो कैसे कैसे हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, वो अपने को डायरेक्ट दिखाएंगे, फ्यूचर में जाके बताएंगे नहीं। हाँ मतलब वही डायना डिस्कवर करती है, फिर हेफेस्टस पीट रहा होता है। यार अब इसको समझाना पड़ेगा क्या। सुन तू यार बैठ के इधर, बैठ के फिर सुन उसकी तेरी बीवी माँ ने किसी क्या किया था। वो फिर उसकी हेफेस्टस की बीवी किसी और के साथ खाट कबड्डी खेल रही होती है फिर। क्या लफड़े है ये। उसी का भाई वो है ही, मतलब उसको मिला होता है वरदान कि एफ्रोडाइटी, सबसे जो कि उसी की बहन है। सबसे खूबसूरत लड़की मिलेगी तुम्हें, ठीक है। फिर वो भी उसको धोखा देने लगती है। वे तीनों भाई बहन है। दैट इज ग्रीक माइथोलॉजी फॉर यू। हाँ अभी बता, फिर हेफेस्टस को 3 सिस्टर्स उसके साथ बाकी जिंदगी बिताती है। भाई यार ये रहने दो बे, ठीक है ना। और अपने पास और बात करना है डीसी पे? नहीं अभी पैराडाइज लॉस्ट यार काफी डार्क है शिट भाई, यार बहुत डार्क है भाई। गेम ऑफ थ्रोन्स मतलब वो सच में गेम ऑफ थ्रोन्स बनेगा। डार्क उसकी शुरुआत तो वाली वो अर्थ 0 वाली पड़ी है ना, कि मतलब हिपोल्टा और फिर क्या कहते ये हैं, पीजे ने जरूर पड़ी रहेगी। आई मैं ये पूरा पढ़ लेता हूँ भाई। तो मैं वही नहीं मैं छोड़ बोल पाता रहा मैं। हूँ। और वो अलग से वॉल्यूम, मतलब कि ग्राफिक नॉवल कह सकते हो उसको, अलग से। और मतलब उसको काफी मतलब मस्ती में ही लिखा गया है। वंडर वुमन ऐसे चेन सोन्स में ऐसे हाथ, मैं कहता क्या कर रहा है भाई तू, ठीक है, तुम्हें महसूस हो जाता है क्या करता है। और हरकुलिस मतलब हिपोल्टा को क्या कर रहा है भाई तू। अबे नहीं बताया, उसकी ओरिजिन में काफी ह्यूमिलिएट कर देते हैं अमेज़न्स को, और हरकुलिस कर रहा होता है अपना शेर वाला वो पहन के, मतलब उसका हिपोल्टा को भी उसका सिर अपने पैर से बांध के जमीन पे
गाढ़ा रहता है, तो फिर पता नहीं देवताओं के वरदान से फिर बागी होगी सब वो सब होते हैं और सब देवी के ही वरदान से तो सब मार के सब निकलते हैं। फिर उनको एक और वरदान मिलता है एक अलग से, थेमस्केरा आइलैंड, जहाँ पे वो बिना पेट्रियार्कल सोसाइटी के ग्रो करते हैं। उसके बाद भी उनका भाई मर्दों से इतना डिसजॉइंटेड होती हैं। अब हमें वुमेन सोसाइटीज ही चाहिए, जिसके लिए वो दूसरी कॉमिक है वहाँ से वो हेफेस्टस समझाता है कि बाहर शिप पे जाती हैं, उनके साथ इंटरकोर्स करती हैं और मार देती हैं उनको मोस्टली। फिर वापस आने पे लड़की पैदा हुआ तो रख लिए, लड़का पैदा हुआ तो ठिकाने लगा दिए। लेकिन हेफेस्टस को याद रहता है कि मेरी माँ ने मेरे साथ क्या किया हुआ था, फेंक दिया था उसे। तो फिर हेफेस्टस को रहता है कि अब ये भी अमेज़ॉन्स कर रही हैं, मैं आपको वेपन्स दूंगा लेकिन आप बच्चे दे दो। और वो उनको ट्रेन उन करके मतलब अपने साथ रखो के जैसा भी काम करता है। मेरे बीच का ऐसा इस्तेमाल, वो भी मुझे मार के। फिर बाद में जब डायना को पता चलता है किसी और कॉमिक में, ठीक है, जिसमें फोटो दिखाई है वो जो जेम्स गन ने, फिर डायना ही समझाती है कि तुम आओ मैं समझाऊंगी, मैं ज़्यूस की बेटी हूँ ऐसी टाइप, ठीक है, मैं कर लूंगी, ठीक है। जब सारे उसके बेटे उसके आइलैंड पे आते हैं तो बाकी जो रहती हैं हिपोल्टा को छोड़कर वो तो भाई भड़क जाती हैं। सोसाइटी तुम जानते ही हो कि मार उड़ देंगे, ऐसा है वैसा है। बात चली रही होती है, डायना कहीं और गई रहती है और रात में सब मार देती, और वही फोटो दिखाई है कि रात में सब मार देती है। और फिर डायना फिर आती है, फिर देखती है कि मारा हो रहा है, और फिर जाके जिसकी लीडर मारी रहती है ऑर्डर करके उसको बड़ा पीटती है, फिर जेल में डाल देती है। फिर डायना मारती नहीं है क्योंकि भाई सुपर हीरोज डोंट किल। बड़ा डार्क है भाई, बड़ा डार्क है। मेरे को लगता है ये वाला जो ये बनाएंगे ना, ये पॉलिटिक्स पे ज्यादा फोकस्ड होगा रादर देन ये सब चीजों पे। ये इसको पॉलिटिक्स पे पॉलिटिक्स ओरिएंटेड बनाएंगे। हाँ, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स बताए ही थे, जो उसकी पूरी जो थेमेस्केरा की सत्ता और वो सब है ना, और ये पूरा आइलैंड वाला जो पार्ट तुमने बताया कि ये कैसे बना, थेमेस्केरा कैसे मिला और वो सब, और वो मेरे ख्याल से वो शुरू का कर सकते हैं कि भाई एक हिट देने के लिए कि कितना स्ट्रॉन्ग शो है, क्योंकि भाई वैसा नहीं है कि ना विजुअल इफेक्ट्स वाला नहीं है। गेम ऑफ थ्रोन्स में भी ऐसा ही होता है, हिट देने के लिए तुम्हें देंगे पहले एपिसोड में, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स चलती रहती है कि फिर बच्चे हम नहीं रखेंगे, क्यों रखे, हम मर्दों के बिना अच्छे हैं, ऐसे वैसे। फिर पीछे से ज़्यूस आएगा, हिपोल्टा, डायना चाहिए, ठीक है, हमारी जांघी पे बैठ जा। ओ भाई साहब, वो काफी बाद होगा काफी। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि देवताओं को वरदान होता क्या है, ठीक है। ओके एक्चुअली व्हाट वंडर वुमेन एक्चुअली मींस। अभी एक और डीसी की पिक्चर बची हुई है, सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो। मैंने पढ़ी नहीं है, 7 ही इश्यूज हैं, मतलब उसका समझाने का तरीका जेम्स गन का काफी अच्छा था। मोहित, पढ़ी है तुमने वो टॉम किंग ने लिखी है। टॉम किंग को लेके थोड़ा सा, जब मैंने बैटमैन और कैटवुमन की वेडिंग पढ़ी थी। तुमने पढ़ी है बैटमैन कैटवुमन? नहीं, मैंने वेडिंग अब पढ़ूंगा। हाँ, बैटमैन और कैटवुमन की वेडिंग वाला एक काफी लंबा चौड़ा आर्क था, वो मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। उसके बाद से मेरा वो टॉम किंग से थोड़ा सा विश्वास उठ गया। तो मैं टॉम किंग का बहुत बड़ा फैन था। तो उसमें टॉम किंग थोड़ा सा अभी हुआ था ये, तो वो उन्होंने खूब ऐसे लिख के और फिर वो पूरी वेडिंग का माहौल बना करके और फिर एकदम वो कर दिया, शादी करवाई नहीं उनकी। वही मतलब बेसिकली बैक टू बेसिक्स आ गए घूम फिर। भाई बैटमैन कब तक केएल पीडी सहता रहेगा? अभी सीन ऐसा हो गया ना कि मतलब वो टॉम किंग ने लिखी है। ओके, अच्छा, टॉम किंग का तुमको लगता है कि जिमी पैल्मियोटी जैसा लिखता है ये? मैं नहीं बोलूंगा ऐसा। टॉम किंग का आर्ट बहुत सुंदर है, लेकिन टॉम किंग का आर्ट बेस्ट बैटमैन आर्ट देयर एग्जिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। तो लेकिन हाँ, ये जरूर है कि काफी ज्यादा ब्रूटल है सुपरगर्ल। नॉर्मल सुपरगर्ल की कहानी जैसी नहीं है वो, मतलब बहुत सीरियस होगी भाई ये तो। उसने और काफी लेट है वो मूवी। प्लैनेट को मरते हुए देखा है, मतलब 2027-28 से पहले नहीं देखने को मिलेगी। ओ भाई, एक एपिक साइंस फिक्शन पिक्चर, और बहुत उसका बड़ी पिक्चर। हाँ, और उसका रीजन बहुत सिंपल है, सही भी है वो, क्योंकि वो सुपरमैन को प्रॉपर्ली सेटअप करना चाहेंगे वो मूवी आने से पहले। एटलीस्ट सुपरमैन उसका मेरे ख्याल से क्रीचर, वो क्या कहते हैं, अथॉरिटी हो चुकी है। हाँ, सुपरमैन सेटअप हो जाए, एटलीस्ट 2 अपीयरेंसेस हो जाएंगे उसके बाद ही सुपरगर्ल देखेंगे अपन। ये अच्छा है, इंटरगैलेक्टिक रहेगी। तो उसके बाद है अपना वो बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड। आई एम एक्साइटेड फॉर इट। बैटमैन के प्रोजेक्ट के लिए तो अपन एक्साइटेड रहते ही हैं। तो इसमें जो वो बैटमैन अनाउंस करेंगे वो ऑलरेडी फादर होगा, ठीक है। हाँ भाई, सुपरमैन इधर लड़की नहीं पटाया है, उधर बैटमैन बच्चे का बाप बना हुआ है, 10 साल का बच्चा है उसका। वही नहीं तो बैटमैन को मैं तो एज अ मैच्योर कैरेक्टर में तो देखना ही चाहता हूँ भाई। पर जेम्स गन ने ये बोला है कि मतलब ज्यादा एज डिफरेंस नहीं होगा दोनों में। वो कुछ क्या जवानी में पैर फिसल गए होंगे वैसा। वो वही डेमियन वेन वैसा ही होता है उसका।
अच्छा पता है डेमियन के साथ वही। की क्या कहानी है? टालिया और उसके मतलब ऐसे बताया है कि टालिया उसको थोड़ा सा मतलब बहकास सा देती है, ओके ब्रूस वेन को, तो मतलब वो ऐसे बेहोश वेहोश सा रहता है एंड देन इट हैपेंस। ओके देन इट हैपेंस, बिजलियां कड़क रही होती हैं, ठीक है, बारिश हो रही होती है। तो वो अपने बेटे को बोला गलती से हुआ है तू, तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करता बैटमैन उसको, धोखे से हुआ है तू। तो वो उसको भाई वो वैसे ही पाल पोस के बड़ा करता है रेशाल गुल, उसका अपने बाप का एनिमी बना के। हाँ हाँ तो लीग ऑफ असासिन्स में के अंडर ट्रेन होता है वो। फिर वही वो बैटमैन उससे सुपरमैन जैसा काम होगा, लड़ाएगा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अरे भाई वो उसको बहुत रॉबिन ये सबसे खतरनाक रॉबिन में से एक है, तुम्हें पता है? सबसे डेंजरस रॉबिन। मैं एनिमेटेड में देखा है, तो मतलब काफी अच्छा खड़ूस एक आदमी मिनट, इसकी तो माँ। इसमें वो उसके साथ नहीं रहेगा बेटा उसका, उसको तो वो 8 साल बाद मिलता है भाई, पूरा ट्रेंड है वो, फुल लीग ऑफ असासिन ट्रेंड है वो। नहीं तो जो कवर दिखाया तो उसमें वो बैटमैन के पीछे ऐसे हाँ तो वो उसको मारने ही आता है वो। क्या बात कर रहे हो? उसको मारने के लिए छोड़ के जाती है वो उसके पास। वो तो फिर उसके पास रहते रहते उसको हृदय परिवर्तन होता है, उसको रियलाइज होता है कि नहीं मेरा बाप इतना बुरा आदमी नहीं है। हाँ, मेरी माँ मेरी मतलब उसको रियलाइज होता है कि मेरी माँ भी बुरी नहीं है, मेरा नाना है। अच्छा मेरा नाना बोले यार, ठीक है। तो फिर वो रॉबिन एक्चुअली फिर वो रॉबिन का वो जो है वो फिर ये आगे चल के डिक ग्रेसन बनेगा। डिक ग्रेसन तो अलग ही है। डिक ग्रेसन तो नाइटविंग है ना, नाइटविंग बनता है। हाँ, डिक ग्रेसन डेमियन वे, डिक ग्रेसन जेसन टॉड, टिम चार है ड्रेक ना? हाँ, और ये डेमियन वे। तो डिक ग्रेसन मस्ट ऑलरेडी बी एग्जिस्टिंग देयर। वो और नाइटविंग बताया बन कि चुका ये इस पिक्चर से वो बैट फैमिली की भी शुरुआत करेंगे। आई वंडर हाउ, मतलब अगर ये लोग बोल रहे हैं कि भाई ये बैटमैन जो है ऑलरेडी, मतलब बैटमैन जो है सुपरमैन से 1-2 साल ही बड़ा है, और ये सुपरमैन अगर 26 साल का तो बैटमैन 30 का भी मान लो आप, तो मतलब 16 साल में बैटमैन बन गया था क्या ये? क्योंकि ये 3 रॉबिन निकाल चुका है अभी तक। भाई बैटमैन वो तब बना था जब उसके पेरेंट्स मरे थे, ठीक है, तब से वो समझा करो ना Batman है। यार, समझा करिए, आप लोग बिलियनर आदमी है, थोड़ा सा भटक जाते हैं इधर उधर आदमी। भाई 16 साल की उम्र में बैटमैन बन गया था, 3 रॉबिन निकाल दिए इसने अभी तक 16 साल में। एक 18 साल की उम्र में निकाल सुन दिया होगा, पता है एक यार, 22 मैं साल तुम में, एक बताओ। 26। भाई व्हाट द, तुम सोचो अगर बादल बिलियनर आदमी होता, ठीक है, ये क्या नहीं 3 रॉबिन निकाल सकता था? भाई बस 3 बस 3 लेकिन बस 3 ठीक है। 17-18 रॉबिन निकाले, ये हर कहीं से रॉबिन ही रॉबिन टपक रहे होते। क्रिस्टियानो रोनाल्डो से एक आगे ही होता है, ठीक है। भाई ना, इसको फिर कोई बोलेगा तू डिप्रेस आदमी था ना भाई। ठीक है। हाँ? अरे तो फिर उस रात वो आई क्या है वो, ऐश्वर्या आई, ऐश्वर्या और 4 रॉबिन पैदा हो गए। फिर बेन पीछे से परेशान है यार, ये मैं अपना कहाँ गुड़ा साला करके एक बैठा की हूँ। कमर तोड़ता हूँ, 4 रॉबिन इधर से निकल आते हैं, फिर इधर से तोड़ता हूँ, 5 रॉबिन उधर से आ जाते हैं। किस किस को मारेगा भाई? लेकिन पता है, इससे ज्यादा बैटमैन से ज्यादा मैं उसके वो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हूँ कि जो फाल्कोनी सब आते रहते हैं, ठीक ना, और छाती चौड़ा करके क्या कहते हैं, ब्रूस वेन के सामने खड़े रहते हैं, किसी को कुछ पता है नहीं है कौन है कहाँ पे। मैं लेकिन ये कब मूवी आएगी क्या लगता है, ये वाली बैटमैन? अगर 2025 में बैटमैन का पार्ट 2 आ रहा है, तो एक साल तो कम से कम एटलीस्ट 26 तो करना चाहिए। 25 में तो ये आ नहीं रही है, और अगर ये 25 में आ रही है तो इसका 3rd पार्ट 28 में आएगा, तो 26, इसी बीच में 27 26 या 27 में कभी है 100%। जहां तक मुझे लगता है तो 2026 आई थिंक, क्योंकि ये ज्यादा डिले नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मार्वल के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। 25 में कैंग डायनेस्टी, कैंग डायनेस्टी आ रही है। 26 में सीक्रेट वॉर्स। अब ये सुना तुमने क्या है, एवेंजर सीक्रेट वॉर्स को 2 में डिवाइड कर रहे हैं। क्या बात नहीं कर सुना रहे हो? मैंने। हाँ। ये पूरा कैंग डायनेस्टी से सीक्रेट वॉर्स ट्रिलॉजी बनेगी। हाँ। कैंग डायनेस्टी के बाद सीक्रेट वॉर्स को 2 में मतलब डिवाइड 7, मतलब एवेंजर 7 हो जाएगा फिर तो भाई। हाँ मतलब वो 26 में एक आएगी, 27 में एक आएगी, या What? 27 में एक आएगी, 28 में एक आएगी। ओ भाई। तो दे वुड लगा नॉट उनको वांट कि मतलब बहुत स्पेसिंग रहे। 3 बिलियन भाई, उनको नशा लगा हुआ है भाई अब बच जाओ बस 1-2 साल जैसे तैसे करके, हाँ। चैनल बचा लो बस क्या अपना। ठीक है, बताए कौन सा टाइम निकालना अपने को, 2023-24 ना, हाँ। 2 साल। 24 तो निकल जाएगा, 24 में काफी मूवीज है भाई। 24 में क्या क्या आ रहा है? 24 में देखो सबसे पहले आ रही है 24 में तो वो नहीं, थंडरबोल्ट
हाँ 2024 थंडरबोल्ट 24 में है ना, और भी है ना यार, कैप्टन कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर काफी अच्छी मूवी होगी वो, काफी अच्छा बना रहे हैं उसको, सेटअप अच्छा कर रहे हैं, और डीसी की तरफ से कुछ नहीं है तो भूल जाओ। और वही जो फॉलिया ड्यू वाला वही होगा, और क्या होगा 24 में भाई अवतार भी आ रही है, अवतार अवतार से तो हाँ वही चलाएंगे। वही, और मेरे ख्याल से बॉयज का अगला सीजन इनविंसिबल का भी आ जाएगा ना कुछ तो 2024 है ना, तो इसी साल के इसी आखिरी में साल आ रही है ना, Invincible तो हाँ 24 दो हो गए, जनवरी लगातार तक बना खत्म रहे हो तुम गए। बोल रहे थे ना। हाँ 2 लगातार बने। नहीं यार मैं भूल रहा हूँ, 24 में काफी कुछ है। तार ओ प्लैनेट ऑफ द एप्स, ओह, फिर से? डेडपूल 3, हाँ डेडपूल 3 है भाई, डेडपूल 3 चला देगी अपना। कैप्टन अमेरिका, ब्लेड ब्लेड पर 24 में, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, भाई साहब कैसे भूल सकते हैं। टंग डंग डंग गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का मतलब पार्ट 2 ऐसा कि बोल रहे थे। हाँ ओ वो भाई। ना, फिर आएगा पहले का इंटरनेट 5 वीडियोस लगातार। बस भाई ये निकल जाएगा इसमें अपना। देख रहे हो, एक वानर और एक छिपकली को लड़ते देखने के लिए। और वो भी तो है, मैडम वेब भी है भाई। ओह, हाँ अरे वेनम भी आ जाएगी यार, कुछ रेवन और वेनम, मॉर्बियस कुछ निकाल देंगे सोनी वाले यार, एक आध पिक्चर 2 पिक्चर आ जाएगी उनकी। और पीछे से अपने साउथ वाले तो है ही, अपना काम चल जाएगा। लोकी 2 इस साल आएगा क्या? सीजन 2? लोकी इस साल के लिए भी कुछ 1-2 चीजें बचा ले भाई। अबे अगले साल डेयरडेविल चलेगा, आधे साल तो ओ कहाँ भाई लगे ओ हो भाई तुम? सबसे बड़ा 18 एपिसोड्स बस। हाँ, और सोनी का गए। नया, मोहित खुश हो गया कि और भाई सोनी का चलो सुनो, सोनी का नया मोरबियस एल मोरेतो। एल मुएर्तो, हाँ बादल बना देगा उसमें 5 वीडियो तो। भाई मोरबियस पार्ट 2 आ जाए बस, ठीक है बस आ जाए भाई, निकाल दो बस कुछ भी करिए। खैर अभी डीसी के एक प्रोजेक्ट के ऊपर बात नहीं की है अपने, हाँ। बूस्टर गोल्ड, ये क्या लगता है, मतलब ये काफी देखो जितना उसने जितना बताया ना, उससे मेरे को लग रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग लूजर है वो। ठीक है, फ्यूचर से आया हुआ है। बूस्टर गोल्ड को कॉमिक रिलीफ की तरह यूज करेंगे। एक्चुअली बूस्टर गोल्ड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट अंटिल दे वांट टू यूज इट, तो वो उसको कॉमिक रिलीफ की तरह यूज करेंगे, जब तक वो उसको इम्पोर्टेंट नहीं बनाना चाहते तब तक साइड में रखेंगे उसको। और मेरे को पता है ऐसा फील हो रहा है कि मतलब HBO Max के काफी सारे शोज मतलब आर होने वाले। अरे तो मतलब लगे जो देखो, मार्वल नहीं करता वो ये करेंगे, और एनिमेटेड में जैसे बोला ना कि भाई सेम करेंगे, तो मेरे को लग रहा है कि वो MCU की गलतियों से सीख के आगे बढ़ रहे हैं। लेट आने का इनका ये फायदा है। पीसमेकर R-rated था। हाँ भाई, भाई यार तो सेक्स सीन भाई, था भाई पहले ही यार। एपिसोड में रिस्पॉन्स देखा देखा तुमने पीसमेकर का? बहुत वही तगड़ा यार। रिस्पॉन्स था आई थिंक। अरे वही मैं बोल रहा हूँ कि पहले ही एपिसोड में फ्रीडम याद है कि नहीं तुमको? हाँ भाई बिल्कुल। और वो हो गया, मतलब HBO Max के पास उनका खुद का डेटा रहेगा ना यार, जैसे आज भी हाउस ऑफ द ड्रैगन कितना चल रहा है, और गेम ऑफ थ्रोन्स कितना चल रहा है, लास्ट ऑफ अस कितना चल रहा है, तो उनको पता है कि 18+ बनाएंगे तो भी लोग देखते हैं, ज्यादा देखते हैं, ज्यादा। तो वो ये 100 देखना तुम, डीसी के बहुत सारे शोज 18+ होंगे। तो वॉलर तो मेरे को लग ही रहा है। और तुम बता रहा हूँ तुमको, ये जो अथॉरिटी है ना, इसके मिडनाइटर, अब ये कई सारे कैरेक्टर्स को ये देंगे खुद के शोज। हाँ और सब R-rated, इसीलिए लेके आ रहे हैं भाई। जेम्स गन बैठे शो लिख देता है भाई, बोले 7 एपिसोड मैंने 7 एपिसोड लिख दिए हाउलिंग कमांडो। भाई सुपरमैन लिख रहा है लेगेसी पूरी नहीं हुई है, क्रीचर कमांडोज हो गया भाई, बीच में लिख दिया मैंने। मैंने कहा क्या, और उसका वो अथॉरिटी पैशन प्रोजेक्ट चल रहा है। हाँ, ठीक है, हाँ। और पता नहीं वो मे भी शायद डायरेक्ट कर लेगा उसको पैशन प्रोजेक्ट। हाँ डायरेक्ट कर सकता है। आई एम होपिंग कि वो डायरेक्ट करे। आई एम होपिंग। अथॉरिटी सही मूवी है, उसके लिए डायरेक्ट करने के लिए बहुत सही मूवी है उसका। अभी थोड़ा अजीब डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन उसको देखने में तुमको नहीं लग रहा था कि थोड़ा उसने गेन कर लिया है? मतलब काफी महीनों से खुद को ऐसे बंद करके रखा होगा लिखने में। तो ठीक है ना, मतलब देखो वो इम्पोर्टेंट, मतलब वो कितना बिजी था वो, ऐसा मैं बताना चाह रहा है कि मतलब इसलिए दिख रहा है कि बंदे ने थोड़ा वेट। अच्छा वो, लेकिन वो जो एग्जिस्टिंग डीसी की कहानियां हैं कि शज़ाम टाई अप होगी डायरेक्ट फ्लैश से, फिर आगे कुछ बताया नहीं, एक्वामैन का भी कुछ नहीं बताया। वो तो देखो भाई, देखो वो साइड से निकल गया है ना। उसमें स्टेटमेंट दिया ना बाद में उसने कि मतलब फ्लैश विल नॉट रिबूट द एंटायर DCU बट सम कैरेक्टर्स,
उसने बोला कि मतलब सारे कैरेक्टर्स रिबूट नहीं होंगे, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स रिबूट हो जाएंगे। तो अब देखते हैं, अब अपन को भी कुछ कॉन्क्रीट नहीं पता। और उन लोगों ने भी बहुत स्मार्ट प्ले किया है इसमें, जैसे गैल गैडोट, जैसे वंडर वुमन का पूरी स्लेट में कोई मेंशन नहीं है ना, तो वंडर वुमन अपने को बहुत लंबे टाइम तक नहीं देखने को मिलने वाली। ये सारा का सारा सब चीजें डिपेंड करती हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स आता है क्या नहीं आता। अगर उनको लगेगा तो वो गैल गैडोट को लेके आ जाएंगे। एक्वामैन अपने को बहुत लंबे टाइम तक देखने को नहीं मिलने वाला, सब डिपेंड करता है कि कैसा क्या रिस्पॉन्स है। लगेगा तो जेसन मोमो को ले आएंगे। तो बहुत स्मार्टली उन्होंने चीजों को ले रखा है, तड़का इधर उधर से दूसरे सुपर हीरोज को डाल के लगाया हुआ है। सुपरमैन को लेके क्लियर थे कि नया सुपरमैन चाहिए, बैटमैन को लेके क्लियर थे नया बैटमैन चाहिए, तो वो उन्होंने डाल दिए। दूसरे सुपर हीरो साइबॉर्ग का कोई मेंशन नहीं है, फ्लैश का कोई मेंशन नहीं है, एक्वामैन का कोई मेंशन नहीं है, वंडर वुमन का कोई मेंशन नहीं है। वेटिंग गेम कर रहे हैं वो लोग कि भाई क्या होगा। एक्वामैन का तो बोला है उन्होंने कि आगे 3-4 प्रोजेक्ट्स में भी जो टाई अप होगा उनका। वो भाई बहुत स्मार्ट प्ले है, बहुत स्मार्ट प्ले है। तो देखते हैं। अच्छा, ये सारे जो भी प्रोजेक्ट्स अभी अनाउंस किए हैं, 5 सीरीज 5 मूवीज, ये कितने साल तक का वो माल है? ये तुम देखना 2027-28 तक मेरे ख्याल से हो जाएंगे। हाँ, और वो मैं बता रहा हूँ तुमको, उनके प्रोजेक्ट्स और भी हैं जो अपने को अनाउंस नहीं किए हैं। तो वही ना, तो उसमें मे बी वंडर वुमन होगी। हाँ, वंडर वुमन होगा, और वो इसीलिए अनाउंस नहीं किया है क्योंकि शायद उनके अनाउंसमेंट कुछ और चीजें भी गिव अवे कर देते, जैसे जस्टिस लीग होगी प्रोबेबली, लेकिन उन्होंने इसलिए अनाउंस नहीं किया क्योंकि मे बी इट वाज टू सून। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि 10 जो अनाउंस किए हैं वो पूरा 10 खत्म होने से पहले कोई दूसरा आ जाए, बीच में कोई नया, बीच में कुछ हो, बीच में कुछ चीजें हो जो उन्होंने बताया नहीं उन्होंने। हाँ वही ना, अभी क्या कियानू रीव्स भी कॉन्स्टेंटाइन को लेकर काफी बोल रहा है। हाँ, तो कॉन्स्टेंटाइन 2 तो है ही भाई। हाँ, वो जस्टिस लीग डार्क तो प्लान कर ही रहे हैं कि क्यों, वो तो भाई दिख रहा है, वो कियानू रीव्स की भाई वो विकिपीडिया पेज पे दिख रहा है इन डेवलपमेंट। वही, अरे तो कियानू रीव्स ने तो खुद ही बोल दिया, चल रहा है यार भाई, बहुत चीजें इन मोशन है। फिर कियानू रीव्स आएंगे ऐसे करते कियानू रीव्स है, बिच आई एम बैक। तो डीसी का डिस्कशन हो गया या और कुछ करना है? लास्ट ऑफ अस भाई, लास्ट ऑफ अस है और भी बहुत यार कुछ ये है एपिसोड यार। देखा था, कैसे देखा तुमने बादल? देखा ना भाई, एपिसोड नंबर 3 मेरे को काफी बहुत मजा मतलब आया। बहुत ज्यादा, और मतलब वो जब भी टाइम स्किप कर रहे थे ना कि 3 साल बाद, मैं बोल रहा था यार अब तो आ जा भाई, तुम लोग निकले हो वहां से, अब आ जाएगा, अब बचा लेगा, अब कुछ हो जाएगा। मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था, मैं हाँ। कहता अब जब वो पता है पियानो बजाने गया, अब पी लेगा इसको, अब दबा दिया भाई। अरे गया मेरा मुझे भाई। भी लग रहा था कि किसी भी मोमेंट मार सकता है वो। हाँ, और जब वो उसको बोलता है ना कि हाँ सब खाना पीना खिला दिया, फिर वो बोलता है जाब करके, तो मेरे को लग रहा था वो जब उल्टा हो गया तो फिर गोली मारेगा उसको पीछे से। क्या मतलब उसको मार देगा? अच्छा तुमने गेम नहीं खेला इसलिए? नहीं खेला ना इसलिए। हाँ, नहीं मैं वो फिर थोड़ी देर बाद मेरे को क्लिक हुआ, 1 मिनट, शायद एपिसोड 1 या 2 में बिल एंड फ्रैंक बोला था कि वो लोग हैं, फ्रैंक थोड़ा अच्छा है, बिल तब भी क्यों क्लिक नहीं हुआ तुमको? बिल खड़ूस से करके, तो उस टाइम पे नहीं हुआ ना भाई। बोला तो था उसने। हाँ, तो वो थोड़ी देर बाद जब वो चालू हो जाता है उनका, तब क्लिक हुआ, अच्छा ओ ये बिल एंड फ्रैंक, अच्छा ओके। हाँ, तब लेकिन click यार हुआ बहुत बेस्ट डिसीजन था भाई यार, कि मतलब पूरा एपिसोड ऑलमोस्ट एपिसोड उन्हीं को आपने दिखाने दिखाया अपन। यार। बहुत- और पता है बहुत किसी भी प्यारी एंगल से story है। किसी भी एंगल से फिलर फील नहीं हुआ भाई यार। और बहुत मतलब प्यारी story ये थी। हाँ, उसको मतलब इसीलिए अपने तो को पसंद पूरा है भाई। एक्सपीरियंस करवाया, ठीक है ना, कि कैसे इतना तन्हाई बोल सकते हो ना कि आसपास पूरी दुनिया खत्म हो चुकी, तुम अकेले और तुम्हारे साथ कोई और जुड़ जाता है, और फिर वो पूरी स्टोरी दिखाने के बाद उसका मोटिवेशन प्लग कर दिया इसको कि भाई अब तेरे को भी जो है वो इसके लिए जीना है। मतलब कितना सही है, वरना यूजुअली क्या कैरेक्टर्स बस बोल देते कि डायलॉग मार देते कि हाँ मैं उसके लिए जियो तो तू भी उसके लिए जी, बट यहाँ पे वो पूरी चीज एक्सपीरियंस करवाई अपने को, फिर बोला तुमने व्हाइट लोटस नहीं देखा है? नहीं। व्हाइट लोटस नहीं। अबे वो फ्रैंक था ना, उस वहीं से चला हुआ था उसने कि सेक्सी मैनेजर, अच्छा सेक्सी गे मैनेजर, तो मतलब है काफी अच्छा दिखता है। मजा आया यार एपिसोड देख के, मतलब मैं नहीं कहूंगा कि मैं रोआ, लेकिन मेरा दिल भर गया था भाई, कंप्लीट था, सेटिस्फाइड था वो। फाइनल वाला शॉट, वो खिड़की से ऐसा दिखाते हैं वो गाड़ी लेके जा रहे हैं, और अपने को पता है कि वही खिड़की जो उन्होंने खुली रखी थी ताकि बदबू बाहर निकल जाए, तो ऐसा लगता है कि मर गए पर बेचारे। मतलब आपको ये लगता है ना कि मतलब आप सेटिस्फाइड फील करते हो क्योंकि वो हाँ। अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड थे। कंप्लीट कहानी हाँ, थी ना। मतलब कुछ हाँ। उनकी जिंदगी में अधूरा नहीं बचा। दे लिव्ड देयर फुल लाइफ, और हाँ। अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो गए हाँ, जब उनको जाना था। ऐसा नहीं था कि मतलब ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया, रेडर्स ने अटैक कर दिया तो मर गए, या उनका मतलब ये अधूरा रह गया या वो अधूरा रह गया, सब इट वाज कंप्लीट। मतलब वो भी एक बेस्ट पार्ट था जब रेडर्स जब आते हैं रात में और फ्रैंक आता है बचाने के लिए कि नहीं मैं तुम्हारे साथ, वो बताता है चाबी यहाँ रखी है वो यार, क्या यार, नहीं नहीं नहीं,
और भाई यार, उसको बड़ा भी मजा। उसको भी मतलब कैसा उन्होंने प्ले किया ना कि स्क्रीन ब्लैक कर देते हैं और अपने को लगता है कि गया वो, और वो उसके और नाम फिर से बताओ चिल्ला रहा उस- होता है, बिल बिल। लगी गोली उसको लगी होती है और व्हील चेयर पे फ्रैंक आ जाता है। भाई बहुत स्टोरी टेलिंग एट इट्स बेस्ट। एक होता है ना कि तो एक होता है ना फिलर तकलीफ देता है, लेकिन बिल्कुल नहीं दिया भाई यार। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वाला शो था ये, जिसमें शायद एक ज़ॉम्बी देखा पूरे एपिसोड में, वो जिसको वो जो आता है उसके ट्रिप उसमें और वायर उसको- पे हाँ हाँ एक ज़ॉम्बी था पूरे एपिसोड में एंड मतलब कोई कंप्लेंट्स नहीं। हाँ। कोई कंप्लेंट और ये एपिसोड खत्म होने के बाद मेरे को पता चला कि गेम में ऐसा नहीं है, गेम में अपने को सिर्फ बताते हैं वो कि वो फ्रैंक मर चुका है, बिल बस जिंदा है। और बाद तुमको वही वो कॉमिक्स वॉमिक्स से मतलब वो फील होता है, हाँ वो गे है, ठीक है। एक और पेज partner मिलता है था उसका, एक लेटर मिलता है जो बिल को कभी मिल ही नहीं पाता है। फ्रैंक एक लेटर Okay. उसके लिए छोड़ के जाता है जो उसकी सिटी के दूसरे कोने में मिलता है, और वो भी अपन को एज ए प्लेयर मिलता है। हाँ, और फिर हम देते हैं। नहीं देते उसको, नहीं देते। नहीं देते हैं, देते देते हैं। ये मैं रीमेक ये खेला ना मैं, अच्छा देते हैं। तो लेटर मिलता है ना, तो मैं दिया उसको। फिर वो बिल गरमाया हुआ था कि ठीक है तुमको ऐसे ही रहना था, ऐसे दबा के फेंक दिया वो। अच्छा मेरे को तो हाँ, याद- मतलब मैं झगड़ा हुआ रहता है ना। वो लेटर का वही था ना कि भाई तुमको यहीं पे अपनी जिंदगी बितानी है तो तुम पड़े रहो, मैं जा रहा हूँ गाड़ी उड़ी लेकर, और देख मैंने तेरी बैटरी लेकर गया यहाँ से। तो फिर लेकिन लिखता है कि मेरे को काट लिया लोगों ने, फिर वो सुसाइड कर लेता है वहीं पे। गेम तो बहुत ब्रूटल है भाई। इसमें इन लोगों ने एक्शन को स्वैप कर दिया है फॉर स्टोरी टेलिंग। नहीं वो है ना, एक्शन तो अभी बहुत देखने को मिलेगा। हाँ बहुत मतलब है। मेरे को तो भाई मैं एनी डे आई वुड पिक द शो। आराम से बैठो, सिट बैक, रिलैक्स। और अभी कौन से मोमेंट पे ये जाएगा आगे? वो मेरे ख्याल से वहां पे ना कार आ गई है, तो अभी रेडर्स वाले हिसाब पे। अच्छा, तो बॉस्टन बस के वाला इधर से जाएंगे। वो बस बॉस्टन से ही आए थे ना वो लोग, हाँ। बॉस्टन के जोन से आए थे गेम ना? में मेरे ख्याल से गाड़ी मिलने के बाद बॉस्टन पहुंचते हैं आई थिंक। अच्छा, इसमें तो लेकिन वो बॉस्टन से निकले और उनको कहीं और जाना है जहाँ पे उसका टॉमी के दोस्त पास शायद जाना वापस। हाँ, मैं भूल चुका हूँ, मैंने बहुत पहले गेम खेला था जब इसका रीमास्टर आया था। मैंने PS4 में खेला था। लेकिन मंडेज नहीं को एक और चीज होती है जो विनलैंड सागा। तुम नहीं देख रहे हो। मैंने मैं अभी ये लेटेस्ट एपिसोड छूटा हुआ है भाई लेटेस्ट में ही तो दम था यार। अबे यार बात बताओ, विनलैंड सागा मुर्दोक तरह चलता रहता है, अपन धीरे धीरे देख रहे हैं। लेकिन इसके अंदर भी वो लोग क्या कर रहे हैं ना कि काफी सारी सीन्स नए डाल रहे हैं। हाँ, मैंने वो कंपैरिजन देखा शॉर्ट्स पे कि हाँ। मतलब कि तो कोई फ्लैशबैक था और पूरा उसको बड़ा वाइल्ड तरीके अरे से तुम किया हुआ देखो है। वो भाई इतना हिट करता है ना गंदा। अब मैं बताया नहीं क्योंकि तुमने फोर्थ एपिसोड आया ना वो नहीं देखा है तो, लेकिन उसके अंदर का एक काफी क्रूशियल मोमेंट है जो मांगा में है ही नहीं, उन्होंने शो के अंदर डाला और वो और ज्यादा हिट करता है और अबे ज्यादा। भाई वो उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा था भाई, कि मतलब कि वो सिखाता है कि कैसे एक मर्द बने या वॉरियर बने ऐसे टाइप, ठीक है? क्या बोलता है तीसरे एपिसोड में? तो बोलता है कि तुम्हें मारना पड़ेगा किसी को, किसी की जान तब लोगे तुम्हें तब पता तुम चलेगा कि भाई हाँ। इंसानी जान कितनी फ्रेजाइल है, हाँ। तुम फ्री फील करोगे। हाँ ये थोड़ा सा रहता है उसमें वो। तुमने नहीं देखा क्या थर्ड एपिसोड मोहित? नहीं मैंने नहीं देखा। देखो यार, मैंने वही जो अपन ने साथ में देखा नहीं था, मैं उसका बता, review मैं कल इसीलिए देखा, थोड़ा सा दिमाग आउट भी था और घर वालों के साथ मैं कहता मैं देख रहा हूँ एनीमे, आपको देखना है देखो बैठ के, वरना मेरे साथ जापानीज में देखो, ठीक है? और देख नाइस। सबको दिखा रहा था मैं। क्या डिस्कस करें कि उसको मतलब आइडिया लग जाता है कि उसको जिंदा क्यों रहना है, बॉडी उसकी रेजिस्ट कर रही होती है कि नहीं। हो गया भाई उसका जिंदगी से मामला। फ्लैशबैक में भाई वो अपने डैडी को देखता है ठीक है, जो तलवार ऐसे निकालता है। स्पॉइलर नहीं देंगे क्योंकि मोहित ने नहीं देखा है। तो अगला एक और इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है ना, फरवरी चालू हो चुका है, तो पीजे मेरा सवाल तुमसे, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर फरवरी? दबा के शॉर्ट्स बनाने हैं। अबे 4 दिन बाद वैलेंटाइन डे की बात कर रहा है यार। 4 दिन बाद यार, चोचले क्यों चालू हो मेरे- जाएंगे लोगों के, ये मेरे- डे फलाना डे, लसन डे। मेरा कोई नहीं, मेरा कोई डे नहीं है भाई। ये भाई मैं कोई अच्छी सी हार्ली क्विन वाली कॉमिक उठाऊंगा, पढ़ूंगा, बस यही फरवरी का। हार्ली क्विन की कॉमिक उठा के हैप्पी वैलेंटाइंस डे ऐसा ही करोगे क्या तुम? और क्या आराम से देख यही रहे हो सोच रहा हूँ कि भाई PJ ना, वैलेंटाइंस डे का दिन मेरे ख्याल से एडवांस में काम खत्म कर लूंगा और उस दिन बैठ के बस मूवी देखूंगा। गाइस पीजे बहुत तन्हा है, तो इफ एनीवन इंटरेस्टेड नहीं 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 ठीक है भाई। प्लीज मैसेज हिम। अरे क्यों ठीक है भाई? पीजे एटलीस्ट यू हैव टू एक्सपीरियंस इट वंस। वो तो ठीक है, तुम तो बताओ अपना। मेरा हाँ। भी कुछ नहीं है भाई। तो मैं भी- तुमको तो तुम कितना तुम ऐसे- excited तुम क्यों हो लेकिन भाई? तुम ऐसे बोल रहे हो कि यू हैव टू एक्सपीरियंस इट वंस, हाँ, तो मतलब तुम कैसे बता अरे रहे हो? पास्ट की ये- बातों में ये- नहीं ये- जाएंगे भाई। ये बता, Past, ये मतलब वन तुम एक्सपीरियंस कर चुके होगे। ये वंस ट्वाइस थ्राइस सब कर चुका है, ठीक है? उन दो स्ट्रेस उन दो हाँ। स्ट्रेस
ये नहीं, महीने में इतना नहीं है। महीने में 4 बार वैलेंटाइन डे मनाता है। पीजे मैं क्यों बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस करो, क्योंकि बात एक बार बताओ। तुमने किया ना तो अगली बार नहीं करना चाहोगे भाई। क्या दिमाग किसकी- का क्या बात हो रही, किस अरे किस मतलब किस चीज की? जो वो होता है ना कि भाई तुम निब्बा निब्बी वैलेंटाइंस की, भाई आज वैलेंटाइंस, हैप्पी वैलेंटाइंस, ऐसा ऐसा। किस चीज की बात कर रहे हो तुम? नहीं रहने दो, छोड़ो। उन दोस्त त्रेस क्या बोल के रहते तुम? अरे वो स्पेनिश में बोल रहा है यार, 1 2 3। क्या क्या बोल के मतलब रहे हो तुम? बादल- मतलब क्या बोल कर रहा मुझ- था। अरे एक बार मैं- मान लिया तो करना नहीं चाहोगे, क्या बोल के रहे हो तुम? वैलेंटाइंस एक्सपीरियंस भाई, निब्बा निब्बी वाला। हाँ, पीजे तो तुम समझ बादल रहे ने हो किया, बादल ने किया है और बताना चाहता है अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है, ये वो दैट। क्या अरे क्या बात हो रही है? हेलो, वैलेंटाइंस एक्सपीरियंस। Valentine's हाँ मतलब मोटा experience मोटा नहीं, वो मोटा मोटा। मैं तो बोल रहा हूँ बादल यार, मैं तो बोल रहा हूँ कोई एक अच्छी सी बड़ी ऑर्जी ऑर्गेनाइज करो। अच्छा अच्छा, दलाल लगता है मैं तुमको इधर कि फोन करेगा और 10 लड़की आ जाएंगी। बादल द पिंप, हैशटैग बादल द पिंप। तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा था कि इफ एनीवन इंटरेस्टेड, पीजे भैया सिंगल रहेंगे वैलेंटाइंस को, कॉन्टैक्ट बादल। मैसेज मी फर्स्ट, ठीक है? फिर मैं डाइवर्ट कर देगा पीजे, ठीक है? पहले बादल चेक करेगा सब चीजें, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड आदमी है। लकड़ी गीली कर चुका है, वही तो हैं? बोल रहे थे तुम। अरे नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई मैं, मतलब तो वही तो बोल रहे थे ना तुम। नहीं वो मैं ये नहीं बोल और रहा था। पीजे अच्छा ये बात नहीं कर रहा था, ये यही तो बोल रहा था ना। वही 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 करना चाह रहा है, इससे हो नहीं पा रही है। अरे भाई ये बहुत मजा हुआ खिलाड़ी है, ये बता रहा था भी यही सब अपने को, और अब बिल्कुल पलटने की कोशिश कर रहा है वहां से कि मतलब हाँ, ये नहीं, बोल- मैं तो मैंने कुछ क्या- नहीं जानता उन ये दोस्त मैंने रेस बोला था ना, करके। मैंने वो भोपाल में ही बोला था ना, ये खुद बोलता है, खुद हंसता है, खुद बाद भी एम्बैरेस हो जाता है। फिर उसके बाद पलटने की कोशिश करता है, नहीं नहीं मैं तो क्या, मैं कहा, मैं तो ऐसा बोला ही नहीं। कहा, अच्छा। क्या अच्छा। ठीक है भाई, टॉपिक चेंज करते हैं। ये फिर हाँ कहता है भाई। चलो अब टॉपिक चेंज करते हैं भाई। भाई उसका क्या कहते हैं, एंटमैन का प्रीमियर है, वर्ल्ड प्रीमियर 7 और 8 को 2 दिन। सो भाई 10 दिन पहले तो अच्छा, स्पॉयलर्स का वो पोस्ट क्रेडिट सब आ जाएगा 10 दिन पहले। कितना वो सोशल 2 दिन प्रीमियर है भाई, एक नहीं 2 दिन। आ जाने दो, वीडियो बना देंगे। क्या क्या आ जाने दो, बुलाते क्या तेरे को, भाई ऐसे मैं बोल रहे आ मार्वल के जाते। टीवी स्पॉट्स नहीं फॉलो कर रहा हूँ, कोई कर रहा है यहाँ पे? मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं टीवी स्पोर्ट्स भाई। मैं लीक्स वगैरह भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ। हाँ। जितना मुझे पता चल रहा है तो ऐसे टीवी स्पॉट्स पे भी वो लोग कुछ ज्यादा रिवील नहीं कर रहे और ओके, बहुत उसी को सारे घुमा टीवी घुमा स्पॉट के। नहीं डाल रहे। भाई मैं यूट्यूब खोलता हूँ हर दिन, एक तो पड़ा होता है। हाँ वो तो है, नहीं लेकिन- पर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा स्पॉइलर नहीं दे रहे हैं वो। ओके, उसी सीन्स को बार बार कट बिट हाँ मतलब ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं डाल रहे वो लोग। 10 days to go, 9 days to go। वही है ना। अब सोचो भाई, एंटमैन आने वाली है यार 17 में। ज्यादा दिन नहीं बचे, तो मतलब आई थिंक कि वो बस पोस्ट क्रेडिट स्पॉइल ना हो जाए। लेकिन अब जब उसकी बात निकल चुकी है तो एक दुखती नस पे हाथ रखना चाहेगा मैं। गाइस सब अपने को मार्वल का दलाल बोलते हैं, ठीक है? सब बोलते हैं कि अब तो अपने को प्रीमियर पे बुलाया जा रहा है, अब अपन बुराई कैसे कर सकते हैं? क्या बुलाया जा रहा सुनो है ना, क्या? तो वही पास्ट 2 बार से गया तो वही मुझे कब हिट हुआ, कल कहीं और बात कर रहा था मैं, तब मुझे हिट हुआ कि आज तक अपन सिर्फ एक ही मार्वल प्रीमियर गए, वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, वो भी आशीष चंचलानी के कारण। हाँ। एक वरना गए वो ना, भी नहीं उसके होता। बाद कब गए उसके बाद फिर कब उसके बाद तो रिंग्स ऑफ पावर गए थे ना। हाँ रिंग्स ऑफ पावर, हाँ, वो भी अपने बस। पैसे पे, हाँ, ठीक है? तो ये 2 ही, दिस 2 ओनली, बस। तो दोनों ही तो अपन अपने पैसे पे गए। हाँ तो हाँ, दोनों अपन गए 2 थे। ही प्रीमियर गए आज तक, फिर भी मतलब कुछ लोगों से ऐसे सुनने में आया कि भाई बोलते अब तो ये प्रीमियर वाले हो गए हैं, तो मतलब देखो अपन नहीं जाते, बाकी लोग जाते हैं कम्युनिटी में। तो क्या लगता है इस बार बुलाया जाएगा अपने को? व्हाट डू यू थिंक? देखो बुला तो सकते हैं, मतलब ऐसे उसमें कोई वो नहीं है पर ठीक है, ऐसे बोलेंगे एक भाई 2 घंटे बाद प्रीमियर आ जाए। हाँ लास्ट टाइम जैसे रात को 11-12 बजे आ रहा है कि भाई कितने घंटे में 17 घंटे में प्रीमियर है, तुम 12 घंटे की बस पकड़ के आ जाओ। तो वैसे हो सकता है कि चांसेस बन जाए इस बार भी। तो क्या बादल तुम चले जाओगे? भाई इतना लेट तो कैसे पर होगा यार? एंटमैन की पिक्चर देखने नहीं जाओगे तुम? अरे लेकिन फेवरेट तुम सुपर बताओ, हीरो एंटमैन। तुम बताओ रात के 12 बजे अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है? और तुम बोल रहे हो 17 घंटे में प्रीमियर चालू हो जाएगा, तुमको 12 घंटे ट्रैवल करके आना है, तो अभी क्या करूं मैं, कहाँ से जाऊं मैं? मतलब कभी कभी फंस जाते हैं अपन, इतनी फ्रीक्वेंसी में कंटेंट डालना होता है ना अपन को। एक होता है ना बाकी क्रिएटर्स की तरह हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, ऐसा कुछ तब करें। हाँ मतलब थोड़ा सा तो मुश्किल हो ही जाता है यार। हाँ
तो ठीक है, वो तो बात सही है। मुश्किल अभी उसके पहले अपन जहाँ जा रहे हैं अभी अनाउंस करना है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। नहीं करते हैं, ठीक है, ये कल जाएगा ना पॉडकास्ट, तो नहीं, वी आर गोइंग समवेयर, आई थिंक अंदाजा लग जाएगा लोगों को। लग ही जाएगा। अपना भी तो जाने का कंफर्म नहीं है ना, लेकिन अभी ना नहीं कंफर्म अभी कहाँ कंफर्म है भाई? तो भाई टिकट बुक है क्या तुम्हारी? मैंने कर दी बुक। अच्छा, कर दी क्या? मैं कल रात को देखा सिंगल टिकट अवेलेबल थी, तो फटाफट कैसे तो बुक किया हूँ चलो ठीक है, चलो भाई। क्या अच्छा ठीक है, अभी उसके ऊपर आगे बात करेंगे अपन को, लेकिन हिंट देना है तो अगला जो पॉडकास्ट होगा वो लाइव होगा और काफी उम्मीद करते हैं मजेदार। हाँ, लेट्स होप सो। हाँ ठीक है। अच्छा अपन आगे बात कर ले पठान के ऊपर। बॉक्स ऑफिस एकदम तोड़े जा रही है भाई साहब, अभी भी भाई, तोड़ रहा है। अरे वाइल्ड चल रही है भाई पठान। भाई धागा खोल दिया उसने। ऑलरेडी 8 दिन के कलेक्शन में पिक्चर सेकंड हाईएस्ट बॉलीवुड मूवी एवर बन चुकी है। पहली कौन है? 8 दंगल, और उसको भी वो छोड़ देगी 2-3-4 दिन में छोड़ देगी अभी मेरे को विकिपीडिया दिखा रहा है 650 करोड़ से ऊपर वर्ल्ड वाइड। फिर जवान कब आ रही है यार? जवान जून में ना, गर्मी की छुट्टी, जून में। गर्मी। तो जैसे मतलब ऑल टाइम हाईएस्ट जो बॉलीवुड नहीं, ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी कौन सी है इंडिया में? वर्ल्ड वाइड बात कर रहे दंगल ही हो होगी। वर्ल्ड वाइड में दंगल है 2100 करोड़ कुछ तो है। ओके, उसमें से पठान का तो अभी 700 हुआ है शायद, लेकिन दंगल का चाइना का अपन हटा देना तो दंगल को क्रॉस कर लिया इसने। मतलब चाइना में इतना पैसा कमाया था उसने भाई, 1000 करोड़ से ज्यादा तो चाइना में ही कमा लिया था उसने। तो अब जैसे मतलब अच्छा, पठान को चाइना का रिलीज का क्या सीन है? अभी तो मिला नहीं है। मेन बात क्या है ना, वो दंगल का हिसाब क्या है ना, वो थोड़ी सी क्या कहते हैं, बच्चों को सिखाने का तरीका भी वैसा ही है वहां पे ना। हाँ। थोड़ा सा वो कनेक्ट कर गई यार चाइना के लोगों से ना, वो- पिक्चर कनेक्ट कर गई, वो अंधा पैसा कमाया वहां पे उसने। वो पनिशमेंट को डिसिप्लिन में देखते हैं तो वो काफी रेजोनेट कर गया उनसे। राइट। अभी यूएस में क्या है ना, आप प्यार से समझाओ बच्चों को, और चाइना के हिसाब क्या है, मार पीट के समझाओ, ठीक है। और मतलब वहां पे कैसे आमिर खान का नाम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है चाइना में। अगर तुम सबसे पॉपुलर बोलोगे ना तो मेरे ख्याल से आमिर खान ही आता है नंबर 1 पे, क्योंकि उसकी पुरानी पिक्चरें 3 इडियट्स वगैरह लोग वहां पे उन्होंने पायरेट कर करके पॉपुलर की हैं। पिक्चर लगी नहीं थी तो 1-2 लोगों ने देखा, अच्छी लगी, फिर उन्होंने और फैलाया, तो ऐसे करके नाम हुआ एक्टर का। इसीलिए तुम देखोगे ना तो सीक्रेट सुपरस्टार जो आई थी उसकी, देखिए तुमने सीक्रेट सुपरस्टार उसकी? नहीं देखी। उसने इंडिया में कुछ तो 70-80 करोड़ कमाए, ठीक है, लेकिन उसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस मेरे ख्याल से 800-900 या 1000 के आसपास है। और सीक्रेट सुपर वो सीक्रेट उसका लाल सिंह चड्ढा क्या था? लाल सिंह चड्ढा शायद नहीं चली वहां पे, वो उतना फॉलो नहीं किया मैंने, उतनी नहीं चली जितना मतलब उसकी बाकी पिक्चर चली। अरे पठान को देखते हुए शहजादा 1 हफ्ता आगे हाँ, आगे कर तक दिया हाँ भाई। भाई, शहजादा आगे खिसक गई भाई शहजादा के तो अब जैसे ओके, जिसको कुछ नहीं पता है, एक तुमको मास्टर खिलाड़ी बताता हूँ मैं, नाम है उसका गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स। उनके पास साउथ की पिक्चरों के राइट्स ले रखे उन्होंने कि हिंदी में डब करके वो यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हैं, और जब कोई हिंदी रीमेक आ रहा होता है ना तो अपनी हिंदी डब निकालने का अनाउंस कर देते हैं। पिछली बार भी उन्होंने किया था, कौन से पिक्चर को किया था, विक्रम वेदा था या कोई तो एक पिक्चर थी, ठीक है। हाँ। तो फिर जो अब जैसे शहजादा आ रही है तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 4 फरवरी को हम लोग वैकुंठपुरमुलु का हिंदी डब यूट्यूब पे डाल देंगे। हाँ भाई, अब तो सोचो ऐसे में अब जब आज 3 तारीख है, मतलब हाँ, कल डाल तो रहे हैं। ऐसे में शहजादा वाले क्या बोलेंगे कि ओरिजिनल पिक्चर हिंदी में फुकड़ में देखने मिल रही है लोगों को। तो फिर वही होता है कि फिर वो अंदर से कुछ सेटलमेंट होता है, फिर वो रोक देता है। पैसे दे के हाँ। और- हाँ नहीं, शायद 2-3 करोड़ रुपए पहले था कि ना डालने के लिए, लेकिन अब डेट आ गई रिलीज डेट के बाद। तो मतलब अब तो नहीं हो पाएगा ना ऐसा सेटलमेंट? कर लेंगे भाई, मतलब शहजादा वालों को अगर बचाना है तो उनको तो करना ही पड़ेगा, वरना जो 10-15 दिन बचे उसमें कितने लोग देख लेंगे। और क्या, तो वही तो मार्केटिंग वाला होता है, स्पेस। और शहजादा तो भाई उन्होंने कितनी सारी चीजें मतलब है वैसी उठाई हैं। एक्शन सीक्वेंस ले लो भाई, जो जोक था टीजर के अंदर, वो RRR रोल्स रॉयस, वाला। वो भी ओरिजिनल पिक्चर का है। हाँ, वो मतलब जोक तक पूरा ही उन्होंने कर दिया उन्होंने यार, मतलब बिल्कुल ही उठा के, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा भाई यार। देखो चल जाएगी, अभी क्या है यार। लेकिन बिजनेस करे तो ऐसा करे। ठीक है ना। हाँ, ये मतलब बहुत स्मार्ट भाई, मतलब एक बार में बैठे बैठे सीधे करोड़ों रुपए का सीधे भाई देख रहे हो? सिर्फ डबिंग से, सिर्फ डबिंग से। और बता, डबिंग आर्टिस्ट भी सोच रहे होंगे अपने। साला करवा लेता है, डालता है नहीं। बैठा हुआ है
फिर सोच कौन है कौन। और मेरे ख्याल से वो बाद में डालेगा, एक जो 3-4 महीने का कुछ तो गैप लेके फिर वो डाल देगा यूट्यूब पे, फिर चलने दो पिक्चर। अभी बता, वो भी सुनने में आया था कि ये 12 तारीख को वो सुपर बोल है ना, 11-12 को, उसमें मार्वल्स का टीजर आएगा, हाँ भाई उसमें काफी सारे मतलब टीजर, फास्ट एंड द फ्यूरियस का टीजर या ट्रेलर आएगा। वहां पे संडे रात को है क्या? वहां पे, हाँ वहां पे संडे को रात को आ रहा है, तो अपने यहाँ मंडे को सुबह आएगा। तो इसलिए तो अपन को भगते भगते वापस आ रहा है ना अपन। और मार्वल्स का आ रहा है उसमें, और ट्रांसफॉर्मर्स का आ रहा है उसमें, और भाई काफी सारे आ रहे हैं उसमें, 8-10 चीजों के आ रहे हैं। हाँ, सीक्रेट इन्वेजन का भी आ रहा है। सीक्रेट इन्वेजन नहीं है, सीक्रेट इन्वेजन इसलिए नहीं है क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन की डेट डिसाइड नहीं कर पा रहे वो लोग। सीक्रेट इन्वेजन को कब रिलीज करना है वो स्लॉट ही डिसाइड नहीं कर पा रहे वो। सीक्रेट इन्वेजन और लोकी को लेके वो लोग कंफर्म नहीं है कि कब रिलीज करना है। वो शोज को लेके श्योर नहीं हो पा रहे मार्वल वाले, क्योंकि वो शोज के साथ थोड़ा सा वही जो फटीक वाली बात करी ना अपन ने, तो वो अब कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि अपने शोज कब लेके आने। सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर याद है तुमको कब आया था? कॉमिक कॉन? नहीं कॉमिक कॉन नहीं, उसके बाद कभी ड्रॉप हुआ था, मार्वल का कोई अनाउंसमेंट था शायद, DC D23 में शायद। हाँ, उसके बाद आया था, लेकिन उसके बाद से देखा कुछ भी नहीं आया उसका। अपन लोग जबकि शो है वो भाई, पिक्चर नहीं है कि तुम 8 महीने पहले प्रमोशन चालू कर रहे हो, शो तो है वो उसका कुछ भी नहीं आया। मतलब एक्सपेक्टेड था कि मार्च वगैरह में कहीं कभी होगा, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि मई वगैरह कर दिया है उसको, गार्डियंस के बाद। मेन बात देखो क्या है ना, कि कितनी भी रेटिंग्स वोटिंग्स अच्छी पा ले, ठीक ना, असली मामला होता है कि लोग देख रहे हैं कि नहीं। तुम ले आओ 99 98 रेटिंग मिस मार्वल की तरह, लेकिन लोग देख ही नहीं रहे हैं, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। वो असल में एक चीज ये भी हो जाती है कि ना, मतलब एक परफेक्ट स्लॉट भी ढूंढना जरूरी है कि आप कहाँ डाल रहे हो, कब डाल रहे हो, और लोग कितना लोग इतना माल ये निकाल ही दिए हैं कि अब खुद ही कंफ्यूज हो गए। हाँ, तो मतलब देखते हैं। मतलब मैं तो एक्साइटेड हूँ भाई। सीक्रेट इन्वेजन मतलब वन ऑफ द शो है जो मतलब मार्वली फील दे नहीं रहा है, मेरा देखने का बड़ा मूड है उसको, लेकिन वो तो सही बनेगा मार्वल की तरह ही, वो टेंशन मतलब। तो केविन भैया टोपी के नीचे डाल के बैठे हुए हैं, उसको अपनी निकालो तो सही, एक बार दिखाओ तो सही। वो आएगा जब आएगा। पीछे तुमने नए स्लीपर लिए, अपडेट देखा था? हाँ, नहीं घर में पड़े हुए थे, मैं पहन नहीं रहा था क्योंकि गर्ली बहुत लग रहे थे। गर्ली लग रहे थे तो घर में तो कौन, क्या घर में कौन जज कर रहा है भाई तुमको? नहीं तो थोड़े से छोटे भी थे ना, मैं कहते हटाओ यार कौन। क्या मम्मी बोल देती क्या देख के, लड़कियों वाले चप्पल कहाँ से लेके आ गया प्रियांशु? नहीं पड़ा हुआ था, फिर बाद में पहने मैंने। ओ भाई जिंदगी बदल गई। गरम है भाई यार, मैं क्या यार, ये तो लड़के वाले तो हैं, लेकिन प्लीज डोंट जज एंड कॉल मी पीजे मम्मी। ओ भाई यार, मेरे को मजा आया। और कुछ बचा है भाई लोग? एक चीज है, फाइनल चीज, ठीक है ना, कि क्रंची रोल इंडिया के अंदर आया था, काफी सस्ता अनाउंस किया उन्होंने एनिमे वगैरह, लेकिन उस टाइम पे उनका ये था कि जो उनका पूरा इंटरनेशनल कैटलॉग है वो इंडिया में उतना अवेलेबल नहीं था। लेकिन अब शायद कल या परसों अपडेट आई कि उन्होंने बहुत सारे एनिमे अवेलेबल करा दिए, और काफी सारे पॉपुलर वाले। अब वो लिस्ट मेरे को निकालनी पड़ेगी, पता नहीं, लेकिन काफी सारे, मतलब अच्छा खासा कंटेंट अभी आ गया उनके पास। और जो नए आते जा रहे हैं वो तो वो डालते ही जा रहे हैं। तो अब जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं कि वो काफी ज्यादा ऐसे ल्यूक्रेटिव लग रहा है कि हाँ, अगर तुमको क्या उसका मंथ का क्या है? 70 रुपए शायद महीने का, बहुत सस्ते में किया हुआ। तो मतलब क्या कोई अच्छे आने में क्या क्या आ गए उसके पास? और उसपे भाई डीमन स्लेयर हिंदी में डब किया है उन्होंने। डीमन स्लेयर हिंदी डब किया है उन्होंने। बहुत सही भाई यार, सोचो। और भी मतलब बहुत सारे एनिमे हैं, वो मैं कल ही देखा, विनलैंड सागा देख रहा था, तो नेटफ्लिक्स में मेरे को चेनसॉ दिख गया। हाँ, नेटफ्लिक्स ने चेनसॉ डाल दिया है। भाई यार, मैं क्या यार, कैसे रुकूं अपने आप को देखने से। मैं तुमने देखा नहीं क्या? अरे मैं मांगा पड़ के खुश है भाई यार। मेरे को वो एपिसोड देखना है कि डेंजी लेट्स फक। अच्छा, अरे वो मतलब कौन सा? अरे वो उसको बोलती है ना कि लेट्स डू इट, वो पार्टी करने के बाद उसको घर पे लेके जाती है अपने। अच्छा, वो वाला वाना डू इट। अबे उसकी इंग्लिश डबिंग मैंने YouTube पे देखी, मैं कहते यार अरे वो सही काम वो जापानीज में है ना। हाँ, मतलब नेटफ्लिक्स पे भी जापानीज में। हाँ, देखेगा उसको भाई इतना मतलब ऐसे बनाया ना कि वो ऐसे ऐसे करके एक करके बटन निकाल रही है। फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दे कि ऐसे लड़खड़ाते कि जा रही है और वो बेड पे लेटा हुआ है, फिर उसके ऊपर जाके बैठ जाती है। मतलब बनाया अच्छा है उसको, बनाया काफी मजे लेके बनाया, काफी मेहनत की है। मैं तो लग रहा है मेरे को 120 FPS लग रहा है। अच्छा बनाया है उस एपिसोड को। उस एपिसोड में मेरे को लगा कि मिल जाएगा, मिल जाए। अबे यार, वो अगर माँ की माँ का लॉलीपॉप नहीं निकलता ना तो नहीं बताए, वो रुक गई ना, वो रुक गई क्योंकि बताए डेंजी था ना, वो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी ठीक है, क्या करना है तुम्हें। मैं सिर्फ नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, मैं सिर्फ नहीं बोलूंगा। बाकी जो करना है कर लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ यार, डेंजी बहुत
बहुत ज्यादा। तो था ही हाँ है हाँ तेजी भाई, तू है। मौका मिला तो भाई क्लैप कर देना चाहिए था तुम्हें। क्लैप स्लैप क्लैप सब कर देना चाहिए था। भाई साहब एनीमे की बात करते करते कहाँ कहाँ हम लोग चल जाते हैं कहने भाई को तुम साहब। चेनसॉ मैन हो पर तुम्हारी चेनसॉ मैन में साला काटा नहीं कटवाया है तुमने अपना डेंजी। अच्छा मेरे को अभी ये दिख रहा है न्यूज, जो वरुण धवन की जो सिटाडेल वाली आई रही है, ठीक ना, रूसो ब्रदर्स डायरेक्ट कर रहे हैं, वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं दोनों भाई। हाँ तो भाई मैंने इस वरुण धवन को फॉलो कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, बंदा एक्शन उक्शन के लिए कर रहा है काम, मतलब वो शूटिंग में है सिटाडेल वाली, मतलब वो ट्रेनिंग नहीं, मतलब शूट कर रहा है, वो नाक ओक पे ब्रूज रूज वाले तुम्हें मेकअप दिख जाएंगे, तो वो है ही। लेकिन उसी के साथ एक बवाल का वो भी अनाउंस किया है जानवी कपूर के साथ, वो आ रहे हैं। It tells the story of a small town man who falls in love with the most beautiful girl in town. He wants to marry her one day because marrying her can rise up his social position. ये कहानी है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की भाई, ठीक है। अरे बवाल बता रहे हो? बवाल नहीं नहीं ये बवाल के डायरेक्टर कौन है बताओ जरा मेरे को नहीं, वो नीतीश तिवारी, भाई। नितेश तिवारी। फिर एक्साइटेड है मैं। अबे ये कहानी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की है भाई, और बता एंड में लड़की मना कर देती है, लौंडा परेशान, क्या करूं, क्या इतने पावर पैसे का क्या करूं, इतनी सक्सेस का मैं। अबे यार लेकिन सिटाडेल के लिए एक्साइटेड है वो। अपना जॉन स्नो का भाई है उसमें, और प्रियंका चोपड़ा, जॉन स्नो का भाई, ओके। रिचर्ड मैडन, हाँ जॉन स्नो का हाँ। भाई तो वही रहता है। प्रियंका चोपड़ा, और भाई उसका इंडिया वाला एंगल में अपने वरुण धवन है। नहीं हाँ वो वैसे ही रहेगा, छोटा छोटा रोल। और अभी प्रियंका चोपड़ा का वो भी दिख रहा है कि वो लखनऊ में कुछ ऐसे कुछ काम सोशल वर्क वाला कर रही है, तो मतलब मे बी होगा उनका साथ कुछ, मतलब लॉर्ड पीजे यूआर। हाँ नहीं नहीं मैं भी बेवकूफ आदमी। क्या? अबे यार मैं दूसरी बैटरी भी चार्ज लगाना भूल गया। अबे मेरा भी बंद होने वाला है। लॉर्ड पीजे के लिए स्लो क्लैप्स। एक थोड़ा ये कर लो ना जुगाड़, क्योंकि सब्सक्राइबर ने अपने को मैसेज भेजे हैं, फटाक से वो देख लेते हैं। देख मेरा भी कभी भी बंद हो सकता है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक। मोहित भैया और एंटमैन पे कितने वीडियोस डालोगे? क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ बोल के बता दो। मोहित भैया एंटमैन पे और कितने वीडियो डालोगे? अच्छे शब्द का इस्तेमाल करने का तो बहुत मन है पर मेंबरों की थोड़ी इज्जत कर लेता हूँ मैं कभी कभी। नहीं भाई फुल रिस्पेक्ट। नहीं लेकिन काफी मजेदार सवाल तुमने पूछा भाई। कितने वीडियो डालोगे और बताओ? एंटमैन पे वीडियो मैंने कितने डाले, कब से तो नहीं डाला, देखो ना। कैंग पे डाल रहा था मैं। ओ भाई थोड़ा अरे नहीं, लेकिन अब भाई देखो काम है, नया टॉपिक मिल रहा है तो फिर डालते जाओ, मोहित रुकना नहीं। तुम पठान पे कितने डाल रहे हो तो बताओ। 4 हो गए मेरे, 4। मेरे से नहीं पूछा भाई, मेरे से रिलीज के बाद 4 हो गए, 4। जब साला मार्वल वाले डेयरडेविल दिखा के शीहल के वीडियो डाल सकते हैं, उनसे तो कोई नहीं पूछता। अबे यार वो जेरेमी जानस, ठीक है, वो नहीं एपिसोड दर एपिसोड रिव्यू करता था। लास्ट ऑफ अस कर रहा है भाई, एपिसोड 1 2 3 भाई आजकल सबको आना पड़ता है भाई एक छतरी के नीचे, समझा करो, ठीक है। हर महीने पिक्चर नहीं आती, दूसरा कुछ कंटेंट नहीं है ना, अब क्या करें। और जो कि भाई और कंटेंट रिपीट थोड़ी ना हो रहा है। हाँ। नई चीजें जानने को मिल रही है तुमको, तो जानो देखो। अरे लेकिन उसके पूछने का तरीका भारी था। मोहित भैया एंटमैन पे और कितने वीडियो डालोगे? ठीक है ना, मेंबर लोग बच गए, मेंबर था। ठीक है ना। देखो ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन पूछते रहना, एक और ले लेते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आए अपने। कल्चर फर्स्ट ऑफ ऑल लव फ्रॉम पाकिस्तान एंड मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि जितनी भी सुपर हीरो क्रिएटर्स हैं आप सब में इतनी यूनिटी कैसे है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो फॉलो यूट्यूबर्स होते हैं वो उनमें आपस में जेलसी वाला फैक्टर होता है, लेकिन वो चीज़ आप लोगों में नज़र नहीं आती, उसके पीछे क्या रहा है? भाई इसको मैंने पहले सुना था तो बैकग्राउंड में कुछ तो अजीब आवाजें आई थी यार। कौन सी आवाज आ रही थी? कुछ तुमको सुनाई दे रहा था क्या बैकग्राउंड में ऐसा कुछ आवाज है? नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, सही में सुनाई दे रहा था भाई। मैंने जब पहली बार प्ले किया तो सुनाई दे रहा था भाई। देखो जहाँ जिसका जैसा इंटरेस्ट होता है उसको वही सारी चीज दिखाई। लेकिन चलो भाई ने अब क्वेश्चन पूछा है तो बता ही दो कि अपने कम्युनिटी में इतनी यूनिटी कैसे है। तुम बताओ, मैंने तो एक सवाल का जवाब दे दिया भाई। पीछे तुम बताओ, मैंने सवाल निकाले, पीछे बताओ तुम। आई थिंक अपन बहुत ओपन है एक दूसरे से, मैं ये बात कहूंगा इसकी वजह से। ऐसी बात नहीं है कि वो
कंपेटिटिव स्पिरिट हमारे अंदर बनी रहती है, ठीक है। अपन एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, अच्छी लगे तो मुंह पे बोलते हैं, बुरी लगे तो वो भी मुंह पे बोलते हैं, ठीक ना। मैंने भी कितनी सारी खराब काम किए, सब मिलके थेरेपी दी है मेरे को, ठीक है। ठीक है, तो एक एक्सेप्टेंस है, एक क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर कि हाँ मैं भी गलत हो सकता हूँ, अपन पर्सपेक्टिव लेते हैं। मेरे को ऐसा लगता है ना कि अपन ने वो टाइम देखा जब कुछ नहीं था भाई, वीडियो बनाते थे लेकिन कुछ होता नहीं था, तो शायद इसीलिए मतलब किसी को ऐसे ज्यादा घमंड नहीं आया इस बात का कि हाँ मेरे इतने सब्सक्राइबर है, मेरे को इतने व्यूज आ रहे हैं, अभी मेरे इतने पैसे हैं, तो शायद वो एक रीजन है। और मतलब अच्छा है कि कम्युनिटी में भाई बात के लफड़े नहीं होते। हाँ, तो मतलब ये अच्छी चीज है कि मतलब नहीं होता। और मुझे लगता है कि इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि अपनी कम्युनिटी थोड़ी अलग टाइप की है, rather than जैसे मतलब डिस्कशन वाली कम्युनिटी ज्यादा है अपनी, तभी पॉडकास्ट भी वर्क करती है। वही ना, तो अपन पर्सपेक्टिव सुनते हैं, क्योंकि अपन ये नहीं कहते कि भाई मैं ही सही हूँ। मूवी के 10 तरीके के मीनिंग होते हैं, तो भाई तुम्हारा भी मीनिंग गलत थोड़ी ना है। नर्ड लोग है यार, झगड़ा करने से अच्छा वो पिक्चर सीरीज देखने में टाइम निकाल देंगे। और क्या। लेकिन हाँ, अभी भी एक मतलब कि एक बड़ा झगड़े के रूम है अपनी कम्युनिटी में। क्या होता है? अरे झगड़े का रूम तो हमेशा ही रहता है भाई। झगड़ा करना आज तो जहाँ डिपेंड इंसान करता रहेंगे वहाँ है, झगड़ा तो है। देखो डिपेंड करता है कि कौन करना चाहता है, ठीक है। हाँ, पीछे यू वांना करना है क्या फाइट, तुमको? यू वांना फाइट। करने का है क्या झगड़ा? मेरे अंदर इतना नहीं जान बची हुई है। पीजे इज ऑलरेडी मैं यार रुको यार, ये जानवी कपूर को अनफॉलो करता हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा यार। अभी तो फॉलो किया था। अबे मैं देख रहा हूँ ना, मैं नहीं हो पाएगा। कुछ बोल दिया क्या उसने? हाँ बोल दिया यार, इसलिए डीएम में कोई मैं बात नहीं कर बुरी लग पाऊंगा। गई क्या? हाँ वो बुरी लग गई कोई बात मेरे को। इट्स टू मच फॉर मी मैन, इट्स टू मच। क्या हो रहा है यहाँ पे पीजे? टू मच? व्हाट इज टू मच? अबे प्रोफाइल देख रहा हूँ ना, प्रोफाइल पिक्चर्स। पीजे मैं नहीं ऐसा क्या देख लिया पीजे तुमने? क्या हो क्या रहा है तुमको? ऐसा क्या देख लिया भाई जानवी कपूर के प्रोफाइल पे? रुको लेट मी सी, क्या चल क्या रहा है? और भी कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं रुको तुम, जानवी कपूर। ओके तो इसीलिए तुमने फॉलो किया और 10 मिनट बाद अनफॉलो कर दिया। तुमने भी देख लिया क्या ऐसा कुछ? तो मैं प्रोफाइल खोला ही ना भाई। पीजे भाई तुम बहुत ठरकी आदमी हो। मैं नहीं हूँ यार, बहुत मैं ज्यादा छोड़ ठरकी दिया। आदमी तुम हो। बता, सुनो तुम मेरे अभी प्रोफाइल पे जाओ, भाई फॉलोइंग में जाओ। अभी 10 मिनट पहले तुमने फॉलो किया था और तुम बोल रहे मैंने छोड़ तो वही दिया। ना, मैं बस दूर भाग रहा हूँ उस सारी चीजों से। अच्छा। ये पता मैं है बोल रहा ये हूँ पता है ये आदमी कब करता है? जब उसका काम पूरा हो जाता है। फॉलो किया, काम पूरा हुआ। नहीं मैं बताता हूँ, तुम अभी मेरी फॉलोइंग अब सवाल ये पैदा होता है कि 10 मिनट में काम पूरा कब हुआ? और कैमरा कब हुआ? भाई कुछ तो नहीं हुआ भाई। हाथ जब अपने आप से घिनसी आने लगी मेरे को। रिवाइंड करके देखो भाई तुम लोग, मेरे को नहीं पता एडिटर। भाई क्या भाई यार, हम कोई बात नहीं पीजे, कोई बात नहीं मैं बता, मैंने सब उल्टा सीधा चीजों को अनफॉलो कर दिया भाई। वो मैं समझ गया, तुम साला अपना काम पूरा करते हो और फिर अनफॉलो करते हो। फॉलो, काम पूरा, अनफॉलो। फरवरी आ रही है ना, फरवरी आ गई है इसलिए पीछे। नहीं कोई बात नहीं, यू आर यंग, होता है। मैं अंकल जैसे क्यों बोल रहा हूँ? उसी ट्रैक पे जा रहा है। You are नहीं, young, चलो होता चलो है। भाई। बादल द पिंप। ये बादल द क्लाउड नाम गलत रखा हुआ है, बादल द पिंप नाम होना चाहिए इसका। हाँ कितनी भाई इसके लिए भाई कितनी क्या नेम एंड प्लेस, द नेम एंड प्लेस प्राइस बता भाई देगा। बॉयकॉट ना हो जाए इसके लिए, ठीक है? कितनी क्या कर रहे हैं? बॉयकॉट बताए फिर कल को कोई ट्विटर पे जब अपन हो जाएंगे थोड़े से और सब्सटेंशियल, फिर कोई गंजा आदमी कहेगा यहाँ पे अपने को निकाल के कि ठीक है कि देखिए आपके ये हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद या दूसरी चीज भी हो सकती है पीछे। फिर उसके बाद पता चल रहा है कि बादल को फोन आ रहा है। बादल भाई एक हो पाएगी क्या जुगाड़ कोल्हापुर में भाई रहता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करता। ओके मैं खुद यहाँ पे छोड़ जाने दो, मैं अपने ऊपर क्यों ले रहा हूँ? खुद यहाँ पे कितने महीनों से सिंगल बैठा हूँ भाई, मेरे को तो तुम कितने महीनों से सिंगल का क्या मतलब है? कितने महीनों से सिंगल ये बता, मैं कितने तुम लोगों को अरसों से बताता सिंगल हूँ। बैठा कितने महीनों से सिंगल का क्या अरसों से मतलब है? सिंगल बैठा हूँ। सुन भाई, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। ए भाई एक कट कर देना ये एडिटर। नहीं उड़ जाएगा भाई उड़ जाएगा। मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ। ये बंदा जब अपन से मिलने आता है ना, आता तो सीधे रास्ते से मगर जाता कहीं और से, ठीक है? और मैं बोलूंगा इसका घर पास थोड़ा सा पड़ता है, ठीक ना, लेकिन फिर भी मेरे से लेट पहुंचता है भाई तुमसे पहले पहुंचा था मैं मोहित के यहाँ पे। हाँ तुमसे 4 वही घंटे ना, पहले पहुंचा था मैं। तुमसे मेरे से तो वही ना कि मेरे साथ क्यों पहुंच रहे हो तुम?
तुम्हें तो जल्दी पहुंच जाना अरे तो भाई डायरेक्ट है ही नहीं ना ऑप्शन अवेलेबल। वही तो तुम्हें कहीं और जाना पड़ता है ना। ये वैलेंटाइन डे पे लाल हुडी पहनना। ये बता एक होता है ना थोड़ा पास में रहे लेकिन बंदा अलग अलग स्टेट्स घूम के जाता है। ये अरे तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, क्या करूं। इतने महीनों से सिंगल हूँ। हाँ ये तो? हिंटे पकड़ो भाई तुम। हाँ तो हिंटे पकड़ो डीएम में, ठीक है। ये अकेले में क्या क्या बातें करता है मैं और पीजे ही जानते हैं सिर्फ। नहीं भाई कुछ बात समझ रहे हो ना तुम। नहीं यार। खैर भाई लोग, खैर अभी इन बातों के यहीं तक रन देते हैं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे वीडियो बना बना के क्या क्या कलेक्ट किया है ना इन्होंने, हम ही जानते हैं। ठीक है, फ्लैशबैक्स। खैर अभी इन सारी बातों को यहीं तक रहने देते हैं। हमारी पॉडकास्ट कंप्लीट हो चुकी है। आप अपने फीडबैक हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और कोई भी नए टॉपिक्स हो। खैर अपन बजट के ऊपर तो बात नहीं कर सकते भाई मैं वैसे स्ट्रीम कर रहा था तब से। व्हाट द कहाँ पे स्ट्रीम किया है? मैन ऑफ कल्चर ऑब्वियसली। अपन लाइव थे मैन ऑफ कल्चर पे। नहीं मजाक कर रहा हूँ। आदमी है मैं कहता हूँ नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया भाई। लाइव भी होते तो क्या ही होता, लाइव होते और क्या, मैन ऑफ कल्चर पे लाइव होते ना। ठीक है, टाटा बाय बाय। रुको, मेंबर्स के नाम लेना है यार। शुभम सिन्हा भैया, आपको बहुत बड़ा शाउट आउट, रीजॉइन किया है इन्होंने फिर से। यस। अनिक मजुमदार भाई, आपको एक बहुत बड़ा सा शाउट आउट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर मेंबर। राजकुमार कलाल, आपको भी ये बहुत ही खूबसूरत सा शाउट आउट हमारे साथ बने रहने के लिए। ओ ये हॉन्टिंग ट्यूब का नाम मुझे दिख गया तो भैया हॉन्टिंग ट्यूब मेंबरशिप ले रखी है भाई इन्होंने। थैंक यू सो मच सर। थैंक भाई। नंबर है उनका हमारे पास, ठीक है, मेंबरशिप लिए। देख रहे हो। चलो बेटे लोग, टाटा बाय बाय। बाय 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 बाय।